क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपसे बात करे? आप चाहते हैं क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूँ? क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं हालेलुया बोल सकता हूँ? हालेलुया। क्यों तुम रोकोगे मेरे को हालेलुया बोलने से? सुन देखो, जब मैं आदमियों की ओर जा रहा था, मेरे पैर के नीचे मत आना कोई भी। जब मैं चलता हूँ तो साइड में हो जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी चलने की आदत है। विश्वास करो, प्रचार में चलने की आदत है मेरे को। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति है और बड़े टाइम से वो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। दिस वन स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, हाँ सुनो। अब बेटे आगे आओ, उधर से बाहर निकल के आओ, शाबाश, हाँ इधर इधर आ जाओ कैमरे के, हाँ वहाँ खड़ा कर उसको जल्दी से। हाँ जब मैं सुनो, आप माइक कर इसके सामने, कोई कंपनी खोलना चाहते हो आप? नहीं, बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ। हैं? बाहर जाने का सोच रहा हूँ, कनाडा का। आप सोच रहे हैं ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपके ऊपर आशीष है, परमेश्वर देना चाहता है। बाहर जाना चाहते थे तो वो नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी रुकावटें हो रही हैं। जब मैं इधर आया तो मैंने एक एंजल देखा आपकी तरफ, लेकिन 3 साल से एक शैतान आपको तंग कर रहा है। मैं से एक नाम लिखकर दिखाया मुझे प्रभु ने, जितेंद्र। कौन है? जोर से बोलो। मेरा नाम है। आपको घबराना नहीं है, अभी घबराना नहीं है, तंग नहीं होना, तंग नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें आपको सुनने नहीं दे रही, आपको विश्वास करने नहीं दे रही। और जो मैं कह रहा हूं अभी सुनो, कुछ नहीं, मैं इसलिए नहीं तेरी तरफ देख रहा हूं क्योंकि मैंने तेरी तरफ ज्यादा देख लिया ना, तो मुझे पता है शैतान को आग लग जाएगी, इसलिए मैं तेरे से आंखें नहीं मिला रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं इसकी तरफ देखता हूं तो उसको वो अंदर बैठा, वो निकल रहा बाहर। देखो किसने इसको रोक रखा है? ये कहता मैंने बाहर जाना है, शैतान कहता मैंने इसको बाहर जाने नहीं देना, और गलत नंबर डायल कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैंने इसी देश में इसको एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देनी है और ये कामयाब हो जाएगा। खुदाबंद तेरे छूने से लेकिन कोई होने देगा इसको कामयाब? जो इसकी हालत है होने देगा? नहीं होने दे रहा है। बड़े काम करें, बड़ा आपके, सुनो बेटे, कोई बच्चा है आपका? कोई बच्चा बेटा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, एक लड़का है अब इसी समय, वो भी कामयाब होते होते रुक जाता है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, कुछ एथलीट बनना चाहता है, कुछ गेम जीतना चाहता है, कुछ विनर बनना चाहता है, टॉप करना चाहता है, नहीं हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, आर्यन क्या नाम है? जोर से बोल। माइक खोल, इसके माइक खोल, हाँ कम यार, आ गया माइक खोल, हाँ माइक खोल दे इसका। क्या नाम है? आर्यन मेरे लड़के का नाम है। प्रोफेसर। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बोलिए जरा। आर्यन मेरे लड़के का नाम है। और अब बोलिए। आर्यन मेरे लड़के का नाम है। और ये माइक फेंको उधर। हाँ आर्यन मतलब कि पैसे पूरे करने आता है यहाँ पर, मेरे को खुश करके दिखा देता है, पब्लिक को नाराज करता है। आपको टेस्ट मनी देना, इसके 2 महीने की सैलरी काट ले इसकी धरिंदर। तो चलो कोई नहीं, फिर भी भलाई करना इसके साथ, विश्वास करना, कोई बात नहीं। आपको जो मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको 3 साल पहले कहता है कि एक चीज ने ऐसा पकड़ा और जो आपको उठने नहीं दे रही है, आपका सारा पैसा, फाइनेंस बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया, फिनिश। अब इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर, चल। बाहर आओ। और इसी समय आज के बाद तुम खत्म, फिनिश हो रहे हो, फिनिश हो रहा तुम।
इसके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, तेरे बच्चे की टांग तोड़ना चाहता है, तेरी टांग तोड़ना चाहता है, तेरी वाइफ की टांग तोड़ना चाहता है। 3 बार कोशिश किया तुम्हें बाइक से गिराने की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता मैं तेरे साथ था और इसी समय तुझे बचाता आया। मैं इसी समय तेरी फैमिली को ब्लेस कर रहा हूँ। आज से कोई भी हड्डी टूटने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। वो काम जो रुके पड़े हैं, तेरा हाथ काटना चाहता था, तेरा हाथ जलाना चाहता था, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं ये तो होता ही रहता है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी इसी समय रास्ते खुल रहे हैं। मैं इसी समय सोनू को देख रहा हूँ, तेरे साथ सोनू को, और इसी समय निकल जा, चल इसी समय वो सारे बैक मैजिक निकल जाएं और आज के बाद चल फायर यीशु मसीह का बड़े बड़े काम करता है। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इसकी आसपास जो किले गाड़ी हुई हैं, कोई इसके साथ आया है? हाथ उठाओ, कोई आया इसके साथ? हाँ बेटे सामने। हाँ क्या लगता है आपका? ये इधर आओ। वाइफ हूँ। हाँ आपकी आपका हस्बैंड है। कितने टाइम से ऐसे कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया है। सुनो, 3 किले आपके घर के आजू बाजू में, बेड में, इधर उधर, किसी ने किसी को बुलाया था, किसी को घर पे बहुत पहले इलाज कराने के लिए? हाँ बुलाया था पर बुलाया था। आपको नहीं पता वो आपके घर में इलाज नहीं करके गया, वो आपके घर में बहुत कबाड़ा कर गया। मेरे को बुला लेती इलाज करने। हाँ, लेकिन आप जानते नहीं थे ना। चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आपके बेड में कील गाड़ कर चला गया कि उस जादू टोने को कोई नहीं निकाल सकता था। आज यीशु मसीह ने निकाल दिया। जा बेटे, फ्री हो गया और जो काम करेगा आज से सफल होगा। आमीन बोल। जितेंद्र, तेरा लड़का कामयाब होगा अब से, और करेंगे एक कंपनी का मालिक होंगे। आप अपने नाम से रखना वो कंपनी, और अक्टूबर से पहले वो कंपनी स्टार्ट होगी और फाइनेंस बढ़ेगा। आप लोगों को उस कंपनी से बाहर भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। जलो 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 जलो। सुनो, आपको बिलीव करना है। क्या कर रहे हैं? आपको बिलीव करना है और इसी समय दान लेना बंद करें तो ज्यादा अच्छा है, या चुपचाप लेते रहो, चुपचाप चुपचाप। हाँ हाँ चुपचाप चुपचाप। चलो शाबाश। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। बोलो, पवित्र आत्मा आज का वचन मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? अपनी बाइबल खोलें सब फटाफट, जल्दी से बाइबल खोलें। मैं फिर कह रहा हूं कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग जब तक तरक्की नहीं करते, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहेगा। पहला यूहन्ना उसका 1:3, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहला यूहन्ना 1:3, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। हाँ सुनो, पहला यूहन्ना, सब लोग अपने स्थान पर बैठो। हाँ सब बाइबल खोलें और ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आप डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए। बेटे दान लेना बंद कर दे, छोड़ दो। 5 मिनट बाद दान लेने जाना आराम से, कोई बात नहीं। वचन के बाद जाना। जिन्होंने नहीं डाला इनकी गलती है। जिन्होंने डालना है वो अपने आप आएंगे आज और डालेंगे अपनी बरकत के लिए। ठीक है, या आप मेरे पास नहीं, पीछे जाकर लो, पीछे लो जान। ये एरिया छोड़ दो आप इनको। लेकिन जो दान नहीं डालता वो कभी आशीषित नहीं होता। दान डालने वाले लोग आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अच्छा सुनो, ऐसे कौन है? सुखजीत लेडीज की बात कर रहा हूँ। सुरजीत नहीं, सुखजीत। क्या नाम है? सुखजीत। हाँ क्या नाम है? हाँ तो उठो ना, बस लेडीज की बात कर रहा हूँ। लेडीज की, बैठो इधर आ, सामने आ, इधर आ, इधर उधर चल, उसके 5 चल दौड़ के, इधर मत छेड़। हाँ उधर चल, दौड़ के चलो, इकट्ठे हो जाओ। शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुखजीत, और आप लोग जितने भी और भी कोई लेडीज है यहाँ पर, सुखजीत हाथ उठा सकती है। लेडीज लड़की बस वहीं खड़ी रहे, आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप दूर से भी देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, आप डेट डालो, टाइम डालो, महीना डालो,
अक्टूबर के महीने में आपको एक बड़ी टेस्टमनी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। Amen. आप फॉरेन ब्लू सूट सुखजीत Yes. फॉरेन जाना चाहते हैं। Yes, पापा जी. हाँ, परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। Yes, Amen. सुनो, गुड न्यूज मिलेगा। Amen. कहाँ जाना चाहते हो? इटली. इटली। हाँ जी पापा जी मेरी बेटी का मैंने पासपोर्ट बनना है. आप इटली नहीं जाओगे, आप 28 कंट्रियों में जाओगे, Hallelujah. पूरे यूरोप में। Yes, Amen. हालेलुया। Hallelujah. बस आपको पम्मी के लिए प्रार्थना करना है, परमजीत के लिए। Yes. ठीक है पापा पवित्र जी. आत्मा मुझे बोल रहा है, वो आपको जानता है। ठीक है सुनो, बाबा। सुखजीत, सुनो बेटे, सुखजीत, बेटा किसके पास नहीं है? मेरी मासी को. हैं? मासी को. उसको गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. और आपके पास Amen. है? Amen. सुखजीत, आपकी फैमिली में मासी को. मासी को हाँ जी. उसको गुड न्यूज दो। Yes. कहाँ पर रहती है वो? फरीदकोट. हैं? फरीदकोट शहर. फरीदकोट। हाँ जी. परमेश्वर गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। हाँ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਈ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣਨੇ का. कुलदीप, राजू, कुलदीप, किसको जानते हो आप? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ब्लू सूट, हाँ जी. आपके बाजू में है कोई कुलदीप और राजू। हाँ जी. परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। और आपके पड़ोस में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि वो ड्रीम नहीं, कहता है कि कुछ चीजें आपके नेगेटिव हो रही हैं और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय वो बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. जितके भी नाम सुरती है मैंने बताया अभी, परमेश्वर का आत्मा। हाँ बोलो, क्या कह रहे बेटे, बताओ। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं इनके अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय इनको छू और ब्लेस कर। देखो, वो ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे थे, अब वो निकल रहा है। बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे इनके परिवारों को, चल छोड़ दे इस लड़की को, आउट, निकला बाहर, चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री। इसके माइंड को छेड़ रही है, इसको याददाश्त कमजोर कर रही है। जो मैं इसको बोल रहा हूँ इसको याद नहीं आने दे रही, और अभी थोड़ी देर में खड़ी होगी क्योंकि ये सारी बातें मेरे साथ थी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जलाली यसु नासरी दा नामे जलाली ओदे कमने जलाली. अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर यहाँ पर है। विश्वास करना जल्दी से। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। और वो मैनेज करते हैं। वो अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोड़ दे, कुछ नहीं करना, नीचे बैठ जाओ। और इसी समय, अब उसको याद आ रहा है बाद में, मुझे पता है, हाँ बैठ जाओ। और इसी समय परमेश्वर का वचन शुरू हो गया, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय बाइबल बताती है कह कि बहुत सारे लोग अपनी घर, गाड़ी, बच्चों, परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी किस्त भरना चाहते हैं, बिजली का बिल देना चाहते हैं। उनको हर रोज घर से निकलना पड़ता है। रोज आदमी लोग घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर घुसते हैं। वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मैनेज करने में, कि अपने घर को बना कर रखें, अपनी गाड़ी को किस्त जाती रहे। वो काम पर काम करते हैं, अपने मैनेज पर मैनेज करते हैं, लेकिन निराशा उनके हाथ लौटती है। कई बार आप मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पर अचानक एक ऐसी विपत्ति आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने बहुत कुछ मैनेज करके बहुत कुछ जोड़ दिया हो, लेकिन अब वो सब कुछ डाउन हो गया हो, डाउन, प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि आपका जो बहुत जोड़ा था, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी, लेकिन सब कुछ फेल हो गया है। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं, आपने जो खो दिया वापस पाना चाहते हैं कि नहीं, तो आप आज अपनी डायरी, कॉपी नोट कर लो। आज जो मैं बता रहा हूँ उस बात को नोट कर लेना। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लो। आज पवित्र आत्मा मुझे कहा है कि आज जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए आज बहुत कुछ करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए मैनेज करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना नहीं पड़ेगा, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, एक जगह लिखा, मांगोगे तो मिलेगा,
लेकिन एक जगह लिखा तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आमीन। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए परमेश्वर ने आज मुझे कहा इन लोगों को कह रहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उन लोगों को कितने लोग चाहते हैं कि आज तक आप मेंटेन करते आए कि मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ जाए। आप बच्चों को स्कूल तैयार करते हैं, उसके दिमाग को तैयार करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज से सब चीजें मैनेज होने लगेंगी अपने आप। आमीन। कह रहे लेकिन बस ध्यान देना है। पहला यूहन्ना 1:3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जो कुछ हमने देखा और सुना है हाँ। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। नहीं, तीसरा यूहन्ना, 3 यूहन्ना, तीसरा देखेंगे हम। हाँ, उसका क्योंकि जब भाइयों ने आकर हाँ। तेरे उस सत्य की गवाही दी हाँ। जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं भी बहुत आनंदित हुआ। हाँ, पढ़ना आगे क्या लिखा। मुझे भी इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पता नहीं क्या पढ़ रही है तो। सेकंड पढ़ूं अपना, सेकंड इसका। हम्म। हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। सेकंड में लिखा 3 का, तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा, Yes. हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फिर से पढ़ा के, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो कह रहा है कि तू हर बात में उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। हर एरिया में तू तरक्की करे, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन। कहता ये नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है लेकिन आपका बिजनेस इंग्लैंड में खराब हो गया है। आपका एक बेटा कह रहा इंग्लैंड में है लेकिन एक बेटा अमेरिका में खराब हो गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे सारे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल एक जगह पर कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेगी। परमेश्वर कभी भी एक जगह पर ऊंचा नहीं करेगा इंसान को। कह रहा कि जब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर बढ़ाए और दूसरे स्थान पर घटा दे। परमेश्वर कह रहा है कि वो एक को नहीं, आपके पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह। वो कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ने आत्मिक उन्नति कर ली है। लोग सोचते हैं शायद मेरी आत्मिक उन्नति यही है। वो लोग बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा प्रचार करना सीख गए होंगे, आप मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करना सीख गए होंगे, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति है, लेकिन कह रहा है कि तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कहता है कि अपने स्वभाव में उन्नति करे, अपने आत्मिक लाइफ में। अगर आपका आत्मिक लाइफ उन्नति करता है तो पक्की बात है कि आपकी तरक्की होगी। लेकिन यह भी पक्की बात है कि जब आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, करें कि उसी समय आपकी सब चीजों में तरक्की रुकने लगती है। आपका बैंक, आपका पैसा, आपकी हेल्थ घटने लगती है। इसका मतलब कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आप लगे हुए मेंटेन करने पे अपनी गाड़ी को, अपने फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। आप रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, एक एक्सरा कराया, दूसरा कराया, दूसरा डॉक्टर छोड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा। कह रहा कि लोग डॉक्टरों को एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। कह रहा एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, तीसरे भाई से उधार लेना पड़ा, कर्जा उतार रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं एक दूसरे की। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि लोग अपने आप को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं। लेकिन आज जितने लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करना सीख गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ रहा है। कहता लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके चरित्र की उन्नति भी चाहता है परमेश्वर। आपने एक उन्नति सीख ली है कि प्रार्थना करना है, बस आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ना है, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहता है कि आपके चरित्र के अंदर जब पाप नहीं होगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। सब मैनेज हो जाएगा। आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आमीन। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखें फटाफट, पहला राजा 17:6 में देखो क्या लिखा। जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ में ना बोलो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था।
वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो, आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और वो हमेशा 2 टाइम अपनी 3 टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा तो वो समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है, लेकिन इसको भूख लग रही थी। परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है, कह रहा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में। और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते। परमेश्वर कहता है, कह रहा तू जा दुबई चला जा, और आप कहते हैं ना ना मैं तो अमेरिका जाना। परमेश्वर कहता जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा। आप आगे से जिद करते हैं। परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके फंस गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? लगे हुए हो बाहर जाने के चक्कर में। परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी बात मानकर, कह रहा है गंदे सी कंट्री में भी बैठ जाएगा, छोटी सी जगह में बैठ जाएगा, कह रहा वहां भी मैं सवेरे शाम, कह रहा एक कक्के को भेजूंगा तुम्हें रोटी खिलाने के लिए। यीशु मसीह बस मानना है। आपके लिए फाइनेंस का मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसकी है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसकी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एलिया ने क्या किया, एलिया परमेश्वर की बात मानकर और नाले में जाकर बैठ गया। देखो नाले में बैठता कोई, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? मैंने पिछली बार भी कहा था, मानेंगे मेरी बात? जाओ फिर आज तुम अपने घर के बिल्कुल बाजू वाले गंदे गटर नाले में बैठ जाओ, जाओ। है विश्वास? है विश्वास? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करना, ये नहीं वहां जाके बैठ के हेलो आएगा कि नहीं पादरी मजिद्दार, आया नहीं प्रभु, फोन करके पूछ रहे हैं। वहां पर बैठकर प्रेयर करके देखो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां भी तुम रहते हो, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं से देख रहे हो, हैदराबाद, कहता है आज रात परमेश्वर आपके लिए कग्गा भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक कौवा ब्रेड लेकर आएगा आपके लिए, वो आपके लिए रोजगार लेकर आएगा, वो एक एंजल है, वो आपकी परिस्थितियां चेंज कर कर जाएगा आज रात। अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल दिया है, आपने अपने आत्मिक जीवन को ठीक कर लिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात भेजेगा आपके पास, सवेरे भी शाम भी। कह रहा ब्रेड नहीं, मैं याद रखना कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, ब्रेड नहीं, कह रहे करोड़ों रुपया भेजेगा आपके पास। मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, आपकी हेल्थ के लिए एक एंजल भेजेगा, सवेरे शाम आपको प्रोवाइड कराएगा अच्छा खाना जो आप चाहते हो। परमेश्वर, आप 2 टाइम के लिए भाग रहे हो, पेट के लिए भाग रहे हो, 2 टाइम के लिए भाग रहे हो। एक मजदूर से पूछो, वो 2 टाइम के लिए भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके घर में कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए, कह रहा 2 टाइम का खाना क्या 3 टाइम का खाना सपड़ेगा नहीं, याद रखना, खत्म नहीं होगा। यहाँ पर प्याज, कह रहा कुछ लोग करते हैं, मसीह लोग भी प्याज खा के, घंटा खा के, वो रोटी क्या बोलते हैं, शायद रब नू आ जाए मंजूर सीगा, गुरदासपुर वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं चाहे आप अमृतसर के हो, चाहे कहीं के भी हो, लोग करते हैं कई बार ऐसा, घंटा खाया, घंटा समझते हैं ना, यूपी में बोलते हैं घंटा, प्याज, पंजाबी में प्याज बोलते हैं, हिंदी में जो भी, प्याज खाया और सो गए। आप कहते हैं खुदा की यही मर्जी, आ रहा है, नहीं, परमेश्वर की मर्जी ऐसे नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है मेरे बच्चे एक टाइम में एक सब्जी नहीं, 4-4 सब्जियां थाली में डालकर, वो आपको अच्छा खाना खिलाना चाहता है,
वो आपको मेंटेन रखना चाहता है, आपको स्वस्थ रखना चाहता है। ये नहीं कि आप सवेरे आपकी कमर में दर्द हो रहा है और शाम को आपकी टांग में दर्द हो रहा है, कल आपकी फिर सवेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, फिर आपके कान में दर्द हो रहा है, फिर आपके नाकों में से नासों में से पानी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, आपके गले में से उल्टियां आ रही हैं, आपको फिट्स पड़ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है सवेरे और शाम कह रहा है मेरे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको फायदा उसको लेना है, कह रहा है परमेश्वर का। कहता है कि वो आत्मिक उन्नति कराना चाहता है। और इसी समय एलिया के पास खाना खिलाया और इसी समय डॉक्टर के पास, हो सकता था डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर उसको क्या सलाह देता, वैद्य उस समय में एलिया को क्या सलाह देते, अरे तेरा दिमाग खराब है, नाले में बैठ गया, गंदा पानी पी रहा है, पत्थरी हो जाएगी, इतने मोटे मोटे पत्थर हो जाएंगे, तेरे पित्ते में ऑपरेशन करना पड़ेगा। और क्या और एलिया क्या करा होगा, एलिया करागा गलत डॉक्टर, तुझे नहीं पता। कहता तेरे को नहीं मालूम, करा हम गंदा पी ले चाहे कैसा भी पी ले, जहां मर्जी बैठ जाएं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आत्मिक जीवन जीते हैं। आपकी किडनियां, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जाकर स्कैन पर स्कैन करा रहे हैं, एक स्कैन, दूसरा एक्सरा, तीसरा एक्सरा कराई जाओ। परमेश्वर का आत्मा करे वो एक्सरे करे जब तक होते रहेंगे जब तक आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। कह रहे कि अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक है, मैं कह रहा हूं आज रात आप तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। एक राजा था बाइबल में और वो राजा परमेश्वर का भय मानता था। थोड़े दिन के बाद उसने परमेश्वर का भय मानना बंद कर दिया। उसने क्या किया, करा कि वही काम, उल्टे सुल्टे काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ ठगियां, मारपीट, व्यभिचार, नशा, हर चीज, मूर्ति पूजा, हर चीज वो उसमें बिलीव करने लगा। और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा और एक दिन उसके पैर में बीमारी हुई, क्योंकि उसने अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया था। वो सही रीति से नहीं जी रहा था और उसी समय वो मर गया। लेकिन मैं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक राजा के बारे में, दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में जब हम देखते हैं यहाँ पर मनशे नाम का एक राजा है। हिजकिया ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, आप जानते हैं हिजकिया राजा ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो उसका लड़का आगे हुआ मनशे, इसने क्या किया, इसने कहा कि परमेश्वर की नजर में बड़े गंदे गंदे काम किए। इसने बड़े लोगों को कह कि नबियों को मरवा दिया। इस व्यक्ति ने कह कि मूर्तियां बनाई और कह कि मंदिर के अंदर अपनी फोटो बनाकर लगा दिया, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी फोटो लगा दिया कि मेरी प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है तभी तो उसने मूर्तियां लगवाई होंगी। कह रहे यदि वे सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूंगा जो देश मैंने इजराइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर कर निकल कर मारे मारे फिरें। आगे नेक्स्ट कर 9 में, परंतु उन्होंने ना माना, पर मनशे ने उनको यहां तक कि भटका दिया, उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई किया। इस व्यक्ति ने इतनी बुराइयां किया और कह रहे कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को मरवा दिया, मतलब गलियां खून से रंग दी। इस व्यक्ति ने कह रहा इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध एक दिन इसके ऊपर आया। और उसी समय क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन इसका कैरेक्टर सही नहीं था, आत्मिक जीवन सही नहीं था, ये बोल बाणी इसकी सही नहीं थी, इसका व्यवहार सही नहीं था। ये व्यक्ति कह के पाप में बिलीव करने लगा और परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ता है। और उसी समय अशूर की सेनापतियों ने करा कि क्या किया कि द्वारा परमेश्वर ने इसको पकड़वाया। और उन्होंने जब हम देखते दूसरा इतिहास उसके 33 के 11 में के लिखा कि इसको सांगलों से पकड़ कर ले गए, इसकी नाकों में भी करे सांगलें लगाई गई, इसके हाथों में भी संगल लगाई गई और इसको जेल में डाल दिया। इसी में दूसरा इतिहास में दूसरा इतिहास 33 के 11 में लिखा, हाँ देखो पढ़ो क्या लिखा। तब यहोवा ने उन अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है ये व्यक्ति ने कितनी बर्बादी की, मतलब परमेश्वर के खिलाफ हो गया, खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। और क्या हुआ, और इसी समय इसने लोगों को मरवा दिया, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि बहुत बुरे बुरे काम किए इसने, जिसकी चर्चा बाइबल में नहीं लिखी हुई है। आप समझ रहे हैं, कह रहे इसने बुराई किया
संतों की बुराई किया, सब कुछ किया इसने, और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर पड़ा और ये जेल में पड़ा, और इसी में जेल में पड़कर ये पश्चाताप करने लगा, उन दिनों को याद करने लगा और परमेश्वर का भय मानने लगा। लिखा कि जब इसने पश्चाताप किया, जब ये दीन हुआ, जब इसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाया और उसी समय माफी मांगी, पवित्र आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर ने इसको वहां से निकाला और जिस स्थान पर ये दोबारा बैठा था, राजा था, उसी स्थान पर दोबारा से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बर्बादी हो या आबादी हो, आप बर्बादी चाहते हैं कि आबादी चाहते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन पर डिपेंड करता है कि आपको अपने अंदर आत्मिक जीवन बना के रखना है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जीना है कि नहीं। कहता है इस व्यक्ति को कह समझ में आ गया कि जितनी बार मैं पाप करूंगा, जब तक मैं पाप को नहीं छोड़ूंगा तब तक कह रहा है कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी में अगर जब आप अड़ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से काम करना शुरू करता है। मैं उन लोगों के लिए आज कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज बोलो कि आज परमेश्वर आत्मिक जीवन सही करूंगा मैं। परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपके हालात कह रहे हैं कि आज रात के बाद चेंज होने लगेंगे, आपका बिजनेस चेंज होने लगेंगे, आपका स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा अगर आपने आत्मिक जीवन को सही किया। देखो इस व्यक्ति ने अपने आप मेंटेन किया, बड़ा अपना राजा बनाइए, और इसने 2 मिनट में अपने कैरेक्टर को खराब करके, अपने आत्मिक जीवन को खराब करके जीरो हो गया। ये फिर से जेल में चला गया। जब ये जेल में गया उसके बाद इसने माफी मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने, हो सकता था परमेश्वर इसको वहां ना बिठाता। अगर परमेश्वर मनुष्य को दोबारा इतने पाप करने के बाद, इतनी बुराई करने के बाद फिर से उसको राजा बना सकता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने अपनी जिंदगी में कोई बुराई की हो, या ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो, अपनी जिंदगी में कोई भी पाप किया हो, लेकिन आज यहाँ बैठकर परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं आज से पछताता हूं, अपने मन में कहो। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जो चीज आपने खो दी है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है, आपके रिश्तों में कड़वाहट होगी हो, आपके परिवार में कड़वाहट होगी हो, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके बैंक बैलेंस में, कर आप मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन कुछ ना हो रहा हो, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, आज रात से कर आपका बिजनेस मैनेज करने लगेगा परमेश्वर, आपके हेल्थ को मैनेज करने लगेगा, आपका स्वास्थ्य चंगा होने लगेगा। कह रहा है मैं चाहता हूं तुम सब बातों में उन्नति करो। कह रहा मैं चाहता हूं तुम एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में उन्नति करो। परमेश्वर कह रहा कि हर क्षेत्र में, ये नहीं कि आपकी सिर्फ स्कूटर ठीक है, आपका कार ठीक है, लेकिन बच्चा ठीक नहीं है। आपका बच्चा ठीक है और आप निकले घर से बाहर, आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आपके घर का माहौल आज रात के बाद सब मैनेज हो जाएगा। जाकर देखना आज रात के बाद आपकी पत्नी मैनेज होगी जो कहना नहीं मानती, आपका पति मैनेज होगा जो शराब पीता है, जब आपका रिश्ते नहीं, आपकी बात नहीं मानते। औरतों को एक ही बात का दुख है, बस साडा पति साडी गल नहीं सुनता, लेकिन कह रहे हैं कि आज के बाद वो सुनेगा, आपकी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बस आपको आत्मिक जीवन जीना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 103 बोलती है, कह रहा है कि हे प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर। हालेलुया, कि तू ही तो है जो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा करता है। पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर वो मनसे के पाप क्षमा कर सकता है, बस अपने जीवन में आपको अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में, अपने लेवल को, अपनी आत्मिक उन्नति के लेवल को आपको मेंटेन रखना है कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका जो भी कह रहा है, बिजनेस है, आपकी हेल्थ है, आपका बच्चे, आपके परिवार, आपका फाइनेंस, कह रहा आज रात के बाद मेंटेन होने लगेगा अपने आप। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सब कुछ मेंटेन होने के लिए जा रहा है आज रात। क्या आप तैयार हैं मेंटेन कराने के लिए? हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, खुदा को धमकी देते हैं। धमकी, मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा प्रभु कैसे? कहते कुछ लोग धमकी देते हैं। कितने लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को? हाथ उठा के बताओ। नहीं, आपको आज पता लगेगा आपने बहुत बार धमकी दी है परमेश्वर को। परमेश्वर को धमकी दे सकता है कोई? कई बार लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर अगर जे मेरा वीजा नहीं लगे ना बाहर का इस बारी, तो मैं तेरे चर्च नहीं आना। धमकी है भाई साहब। कह रहे रब तेन कहता मैं 3 बारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया, जिस बार नहीं लगी ना मम्मी कह दी अपने पास्टर को मैं नहीं जाना चर्च। धमकी है ये। आप समझ रहे हैं? मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, तो परमेश्वर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है जा, तेरे कहने से
तेरे धमकी देने से मेरा स्वर्ग हिलने वाला नहीं, मेरी कुर्सी हिलने वाली नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। कह रहा कि मैं कह रहा उन लोगों को फेवर करता हूं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं आज, जो आमीन बोल रहे हैं इस बातों पर। आमीन। शारीरिक लोग, कह रहा शारीरिक लोग जिस दिन तरक्की करते हैं, कह रहा जिस दिन वो आत्मिक हो जाते हैं। आपको बता रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अगर आज भी आप लोग कह रहा अड़े रहोगे कि नहीं 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 ऐसे बोल रहा है पादरी, ऐसे बोल रहा है, कह रहा कि आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, कोई हेल्थ, कोई परिवार, कोई जन, कुछ नहीं ठीक होने वाला, कोई बिजनेस, आप लगे हुए हो, सालों साल से लगे हुए हो, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक उन्नति करने लगोगे, परमेश्वर के सामने कोशिश करने लगोगे, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो रिजल्ट देख रहे हैं। आमीन। पहला इतिहास 22 के 14 में मैं बता रहा हूं, पहले आप अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें, बाकी चीजें सब ठीक होती चली जाएंगी, सब ठीक होती चली जाएंगी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्टैंड करेंगे तो आप धन की आशीषों में भी स्टैंड करेंगे। आपको स्पिरिचुअली में स्टैंड करना है अपने आप को, कि अपनी बातों पर खड़े रहना है, आपने अपनी जुबान जो आपने फैसले लिए उस पर खड़े रहना है आपको, कि परमेश्वर कि मैं नहीं डिगूंगा, मैंने जो कहा है मैं वो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है वो करूंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को फिर से ब्लेसिंग देता है। एक चरवाहे को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, एक चरवाहे को, उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। कब? जब वो परमेश्वर के पास आया। उसका नाम दाऊद है। और देखो दाऊद के ऊपर जब संकट पड़ा तब उसके पास, मतलब अगर परमेश्वर दाऊद को इतना पैसा दे सकता है तो आपको कितना देगा। आज रात मैं कह रहा हूं एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो अगर प्रभु में आकर फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। अपने पड़ोसी को बोलो तू फाइनेंस में ब्लेस हो सकता है। बोलो अपने पड़ोसी को कि तेरा फाइनेंस बढ़ेगा आज रात से। हेलो, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं एक दूसरे को। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि तू एक दिन करोड़पति बनेगा। फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। मसीह लोग शराब देते हैं, लग जाता है, आशीर्वाद देते हैं, हाथ मिलाकर लग जाता है चर्च। आमीन। आपने लगाया आज आशीर्वाद किसी के ऊपर। इसी में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जरा। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा, दाऊद कह रहा है मैंने अपने क्लेश के समय में दान दिया। क्लेश के समय में आपने जब दान दिया, जब आप सुखी होते हैं तब दान करते हैं। दान जब देखा जाता है जब आप क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है वो, हाँ क्या कह रहा है, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख स्क्रीन पर दिखा, उसे स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ हाँ। 1 किकार सोना और 10 लाख किकार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। और लकड़ी, सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है मैंने क्लेश के समय में भी, दाऊद ने परमेश्वर के भवन के लिए 1 लाख सोना और 10 लाख चांदी, मतलब कितना धनी हो गया वो। कब? कारण इतना धनी कैसे हो गया? एक चरवाहा भेड़ बकरियां चगाने वाला, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में ध्यान दिया था कि मैं आत्मिकता में कहां खड़ा हूं। वो डेली ध्यान देता था, डेली, एक दिन नहीं, वो डेली ये सोचता था कि मैं परमेश्वर कहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं, मैंने आज क्या गलती की और क्या नहीं की है। अगर आप इन चीजों पर डेली ध्यान देने लगे, मैं कह रहा हूं कि याद रखना आपको कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा। आमीन। आपकी गवाहियां आने लगेंगी, आपका हेल्थ मैनेज हो जाएगा, आपके बच्चे टॉप करने लगेंगे। आप घर से निकलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पादरी हूं, मैं 2008 से प्रभु में आया, लेकिन 2008 से लेकर 11 तक मैं लड़खड़ाता हुआ प्रभु में आया। लड़खड़ाता समझते हैं? लड़खड़ाता समझते हैं ना? जैसे बच्चा नहीं होता, उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया। हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन 2011 से उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा परमेश्वर कि मैं देख रहा हूं कि 2008 से लेकर 2011 तक मुझ पर ताने मार रहा है मेरा डैडी, मेरे ही रिश्तेदार। कहते कि मसीह में जाने से तुझे क्या मिला, आज भी तू वहीं का वहीं है। और इतनी मैं कोशिश करता, कभी मैं एक बिजनेस करता बाहर भेजने का, कभी मैं बॉम्बे चला जाता प्लाई बोर्ड करने का, मैं फौज की नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बड़ी बड़ी चीजें बिजनेस किए कि इससे पैसा कमाऊंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, प्रार्थना करके भी घर से निकलता था। लेकिन कारण क्या था? बाइबल पढ़ के भी निकलता था, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप आदमी था मैं, कुछ नहीं हो रहा था। प्रार्थना भी करने जाता था लोगों के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए, लेकिन खुद का आत्मिक जीवन ठीक नहीं था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मिक जीवन, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्वभाव हो सकता है, हमारा चरित्र हो सकता है, हम कैसी बोलबाणी करते हैं, हम कैसा स्वभाव रखते हैं, आपके अंदर क्या चलता है क्या नहीं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया।
आप क्या बनना चाहते हैं? आप शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हैं? आप शॉर्टकट बनना चाहते हैं अमीर? आपको कोई पसंद आ जाता है, आप वहां गिर जाते हैं। जहां शराब का ठेका देखा वहां जीभ, जहां बीड़ी का बंडल देखा वहीं, जहां सोनी सी अंग्रेजनी देख ली, क्या कहूं। हाँ सही कह रहा हूं, लेक्चर है ये आपके लिए, उन लोगों के लिए। लोगों को अपनी पत्नी भूल जाते हैं, दूसरे की पत्नी याद आ जाती है। सही में कह रहा हूं, ये चीजें गड़बड़ी का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, उसने साफ कहा इसके अंदर, कहता है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। पता है मुझे बेटा लाल क्या कर रहे हो? मगर लाल क्या हसीन सपने? कह रहा मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो। कह रहा मुझे पता है आत्मिक उन्नति कर रहे हो, प्रार्थना में आप चर्च आए हो। ये चिट्टे कपड़े पहनने से आप आत्मिक नहीं लगने वाले। यहाँ पर टाई लगा के आप ये नहीं लगने वाले कि आप बहुत भक्त हैं, या तिलक लगाकर दाढ़ी लगा रखकर आप ऐसे भक्त बन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है भक्ति वो जब आपके अंदर सुधार होने लगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहता है सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, मैं बहुत लोगों की सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों की सुनता। पहले मैं प्रार्थना करने जाता था, अभी मैं नया नया था, और चीजों में क्या होता, उधर मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो जाती, उधर कोई मेरा मकान गिर जाता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज लड़कियां या लड़के आकर चर्च में बताते हैं पापा हम जब प्रार्थना करते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि मन में कुछ कुछ चलता है, कुछ कुछ। एक फिल्म आई थी, कुछ कुछ होता है। हाँ, अपने मन को कंट्रोल करना आपको, अपने मन को। आपका मन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तो आप उन चीजों को ना देखें जो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप देखते हैं, फेसबुक पर ऐसी कॉमिक्स, ऐसे कार्टून बच्चों को रोकने। कहता आपको पढ़ना नहीं है वो चीजों से, अपने आप को दूर करना है। कहता आपने अगर एक साल भी आपने आत्मिक जीवन को हटा कर रखा उन संसारिकता से, मेरे कहने का मतलब है संसारिक चीजों से आप दूर रहे। कोई शराब पी रहा उसके साथ बैठ गए, मामा शराब पी रहा, ताऊ चाचा पी रहा, चल यार पी ला, दिखा कितना पींदे हैं। वो गालियां बक रहा है, हाँ चुटकुले छोड़ रहे हो। वो माँ बहन की गालियां दे रहा है और तुम वहां पर बैठकर ठट्ठे उड़ा रहे हो। इसका मतलब उसको कह नहीं रहे हो। अगर उसके मुंह से गाली निकलती है, पहले एक सांस में मैं 50 गाली देता था, मैं था वो बंदा। 2008 से प्रभु में आने के बाद 11 तक मैंने गालियां ही दी हैं प्रभु में आने के बाद। तो उसका मतलब क्या हुआ? आत्मिक उन्नति कहाँ गई? वहीं रही। क्योंकि स्वभाव है ना, हमारे स्वभाव में गालियां हैं, हमारे स्वभाव में गालियां, थोड़ी सी गलो नहीं, अब बस तुम्हें पता कौन सी निकलती है। लेकिन आत्मिक उन्नति रुक जाती है। एक दिन गाली दी तो आपके बैंक में से 1000 तो गया पक्का, ऐसे ही सुधरोगे तुम। हाँ, कहता है ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा कर सकता है, आपको भी सीधा कर सकता है, क्योंकि वो उसको प्यार है आपसे, आप उसके बेटे और बेटियां हो। वो आपको फिर वही देखना चाहता है, वो आपको फिर से आशीषित देखना चाहता है, वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, टुकड़े नहीं मांगने देना चाहता वो किसी के सामने आपको। कह रहा है मसीहत वो, सुनो याद रखना ये बात, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर गड़बड़ी का जीवन नहीं पसंद करता। अगर आप गड़बड़ में हैं तो अपने आप को चेक करना, मैं बताऊंगा गड़बड़ी कैसे चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर 2011 आ गया, अब तक मैं कब लोगों की नामधराई सुन रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, करा अपने आप को ठीक कर। 2011 से लेकर 13 तक परमेश्वर ने मुझे चेक किया, 3 साल, और 14 तक चेक किया। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया 15 में, और उसके बाद मैं सेवा में गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जाता था, पीछे खबर आई कि तेरी लड़की छत से गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैनेज करेगा ऊपर वाला यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर ने कहा उस समय में मैं प्रचार करने जा रहा हूं और कपूरथला के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग वहां पर थे और मैं स्टेज पर खड़ा हूं, और किसी ने कहा डॉक्टर कह रहा आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, आत्मिक कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर तू मैनेज करेगा, पवित्र आत्मा मैनेज करेगा। मैंने कहा अरे वो मैनेज कर रहा है। और 15 मिनट के बाद ही फोन आता है, वो दोबारा से बताता है, स्टेज पर ही बता रहा है, कहता है ओके है, सब ओके। आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने ओके कर दिया। वो मेरा मैं ड्राइवर नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, राजेश चौधरी, पूछ लो उससे। दूसरा, उसी चर्च में जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, वहां पर एक लड़का मरा हुआ लेकर आए और कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो आज करके उस समय में उसको स्टेज के पास डाल दिया। बड़ी भीड़ थी वहां पर, और मैंने उसके ऊपर अपनी चद्दर रखी। मैं उस समय कुर्ता पजामा पहनता था, मैंने चद्दर रख दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर चद्दर रखी। वो लड़का सबके सामने स्टेज पर चलने लगा, जिंदा हो गया वो।
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैनेज करना जानता है आपका आत्मिक लेवल। पहले मैं प्रार्थना करता था, लोगों के सिर पकड़ पकड़ के उनको हिला देता था, इसका सिर लगता है शायद, मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक हो रहा तो कम से कम ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्या पता मम्मी कहती है दबाने से भी ठीक हो जाता। मैं कहा ठीक हो जा। इतनी जोर से दुआ करता था उनके सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज ना हो रहा हो, कुछ भी काम ना चल रहा हो, बस आपको परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आज रात आपके घर में सब कुछ मैनेज होने लगेगा। आमीन। मैं गया फिर एक बार और प्रचार में, तो एक जगह पता लगा कह रहे कि सांप आ गया बेड पर, और मेरी बेटी छोटी थी एकता, कह रहे कि और सांप आ गया। मैंने कहा, और फोन आया कह रहे कि पापा सांप आ गया, सांप आ गया। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर मैनेज करेगा बेटे, डांट दो उसको। चला गया। बच्ची अकेली है, घर में कोई नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैनेज करता है। याद रखना, जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, उसका सब कुछ मैनेज करने का ध्यान मेरा परमेश्वर करता है। याद रखना, आमीन। सब कुछ मैनेज करेगा। ये पवित्र आत्मा है आपके, लेकिन वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक लड़का आया और आकर कहने लगा, मुझे कई साल पुरानी बात है, कह रहा पापा मैंने ना सपना आया ए कुड़ी दे नाल ना मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा है, कहता मैनू सपना आया परमेश्वर ने मैनू कहा कि ए कुड़ी नाल कहते मेरा तू ब्याह कर ले। मैंने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा फिर उसके माँ बाप मान रहे हैं? कहता नहीं उसके माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने कहा परमेश्वर वहां नहीं है जहां तू सोच रहा है। हालेलुया। और लड़की उसकी बातों में आ गई, कहती अच्छा ठीक है, माँ बाप के पास चले गए। आजकल क्या चल रहा है ये? अरे आपकी बेटियां होंगी, आपको पता लगेगा क्या चल रहा है ये। लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने आप जाते हैं और जाकर रिश्ते करने लग जाते हैं। जिस रिश्ते में माँ बाप नहीं है वो आशीषित नहीं है। जिस रिश्ते में माँ बाप हैं, अगर मैंने उसको कहा अगर उसके माँ बाप मान जाएं तो इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों तरफ। समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये नहीं कि अपने आप ही चक्कर चलाई जाना है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग गड़बड़ी के बातें हैं। परमेश्वर बात कैसे करता है? पौलुस जब अंधा हो गया और उस समय में उसके पास एक स्वर्गदूत के रूप में ड्रीम में एक पास्टर के पास गया और उसको जाकर कहा, कह रहा यहाँ पर एक सीधी गली है और वहां पर एक आदमी रहता है, और उसको जाकर कहता है कि वहां पर उसके सिर पर हाथ रख और पौलुस चंगा हो जाएगा। और सेम बात पौलुस से किया कि एक आदमी आएगा तेरे सिर पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। अगर सेम बात है तो समझ जाओ, नहीं तो वो कह रहा है गड़बड़ी का है। अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ी चल रही है, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, आपके बच्चों में गड़बड़ी चल रही है, वो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आपकी पत्नी में गड़बड़ी चल रही है, आपकी फैमिली में गड़बड़ी चल रही है, तो इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है आपको। अगर आप अपना आत्मिक जीवन चेक कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में, मैं कह रहा हूं कोई माइकलाल गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी भाग रही आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें कहो कि वो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जाए आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चों से भाग जाए आज। वो गड़बड़ी का आत्मा मेरे फाइनेंस से भाग जाए आज, मेरी कलीसिया से, मेरी सेवकाई से, मेरे रिश्ते से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रिश्तों में से मैं कह रहा हूं वो गड़बड़ी का आत्मा भाग रहा आज। आमीन। गायब हो जाए आपकी जिंदगियों में से। आमीन। खुदावन आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला, आपको पहले की तरह आशीषित करने वाला चर्च। आमीन। आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था अहाब राजा, बाइबल में आपको बताए, उसकी पत्नी इजबेल, वो अपनी पत्नी की बात सुनता था। कितने लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। जो ज्यादातर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते हैं। औरतें हंस रही है मेरे ऊपर। ज्यादातर मैंने कहा, क्योंकि हेड आप हैं। परमेश्वर ने कहा हेड तू है। समझ गए कि नहीं? हेड तू है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे नहीं हैं तो आपकी पत्नी अगर प्रार्थना करने वाली है फिर उसकी सुनना। सुन रहे कि नहीं? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता है। ध्यान से सुनो। यहां पर ये जो व्यक्ति था, ये इजबेल अपनी पत्नी की सुनता था, और इसकी पत्नी कहती थी जा उसकी जमीन ले ले, वो उसकी जमीन ले लिया करता था। कहता जा इसको मार दे, वो उसको मार दिया करता था। मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वो कहता था इसको मार दे। बहुत नबियों को उसने मार दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम डाला। और एक दिन कह रहा क्या हुआ, अचानक किसी ने तीर चलाया हवा में और वो तीर जाके उसको लग गया ठस अहाब को। क्योंकि उसने प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद उसका आत्मिक जीवन सही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब तक आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। मेरे पास एक गवाही है कि एक लड़का
मोटरसाइकिल पर जा रहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, डेली चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति होगी है, लेकिन कह रहा आपके जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में, चरित्र में भी उन्नति होनी चाहिए। और क्या हुआ, जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था बुलेट पर, तो रास्ते में उसके पास से एक ट्रक निकला और वो उसका पटाखा बज गया, पटाख, और पटाखा बजा, पता नहीं टायर का क्या हिस्सा उसकी मोटरसाइकिल के सामने आया और वो कलाबातियां खाकर एक्सीडेंट में मर गया वो मसीह व्यक्ति। और बाद में पता लगा कि उसकी असलियत पता लगी कि उसने शराब पिया हुआ था। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया? कहता कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। कहता अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन जीने का आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम धूप में चलोगे, वचन आपके साथ काम करेगा। तुम नदी में चलोगे, कोई नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में चलोगे, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। अरे लिखा कि नहीं, लिखा कि नहीं? वो वचन आपके लिए क्यों नहीं पूरा होता? उन लोगों के लिए पूरा होता है जो भक्ति करना जान गए, आज स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना जान गए, आज अपनी आत्मा के लेवल में चलना जान गए। आज ये नहीं कि आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर आकर पापा मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे तो तंबाकू नहीं छोड़ता। बस एक दिन हवा में तीर चलेगा और पता नहीं कहां चले जाओगे, अटकल वाला तीर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता है आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जीवन को ठीक नहीं करोगे, कोई माई का लाल आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। कोई अगर ठीक कर सकता है डॉक्टर, 10 दिन के बाद फिर बीमार हो सकते हो, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? कह रहा समस्याएं बढ़ती हैं। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता आप की थाली में राजा वाला खाना आएगा। चर्च आमीन। करा आप हैं वो जीवन में, करा कि आपके सब कुछ मैनेज होने लगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। सुनो, पहले मुझे लोगों के घर जाना पड़ता था बुलाने के लिए संडे को। पहले मैं लोगों को फोन करता था, बहन जी जरूर आना मेरे चर्च में जरूर आना। और वो बहन जी इतनी निकम्मी थी, वो आती नहीं थी। हाँ, जब मैं हरियाणा में सेवा शुरू किया तो मैं लोगों के घर जाता था। मैंने कहा आपका बुखार उतर गया था ना मेरी प्रार्थना से, आपका बच्चा विदेश चला गया ना? कहती हाँ चला गया। मैं कहा बहन जी जरूर आना, जरूर आना। कहती जरूर आवे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनको ना ब्याह में नोता दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे में बुला रहे हैं। और आजकल पता है, पहले तो लोग ब्याह में बिन बुलाए भी चले जाते हैं, आजकल टाइम नहीं किसी के पास, ब्याह में जाते नहीं है लोग। आजकल तो बस दूर से ही सगन भेज देते हैं फोन पे, ये लो जी 2000 का नोट फोन पे भेज रहे हैं फोटो खींचकर। किसी ने मुझे भेज दिया मेरे बच्चे के बर्थडे पे, जब उसके बच्चे का बर्थडे आया मैंने भी भेज दिया उसको। मैंने कहा ये ले, कहता ये क्या है? मैंने कहा जो तूने दिया था वो मैंने दे दिया। आपको समझना है। कहता है कि उस समय मैं उसको हाथ बुला के बता आज लोग क्या करते हैं, दुकान खोल ली है, ब्यूटी पार्लर खोल लिया अपने गांव में। चूड़ माजरा गांव में ब्यूटी पार्लर है, एक नालपुरा में ब्यूटी पार्लर है, और वहां पर दुकान में देखो सवेरे से कोई है ही नहीं, अपने मुंह पे लिपस्टिक पाउडर लगाई जा रही है ही नहीं, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है। पकड़ पकड़ के बुलाती है, हेलो हेलो मेरा बिजनेस इधर, हेलो 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 आओ। अब जिस दिन मैंने अपने आत्मिक जीवन को ठीक किया, आप समझ रहे हैं, आपकी गवाही बता रहा हूं, उस दिन के बाद मुझे बुलाना नहीं पड़ा। लोग कहां से घुमा के परमेश्वर लेकर आता है। आज मुझे जाना नहीं पड़ता। आज लोग एड्रेस ढूंढकर उनके घर परमेश्वर सरदूतों को भेजता है। जा किसी को सपना दिखाता है, वो कहती मेरे को सपना आया, कोई बजिंदर सिंह है, सपना आता है। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर आपने अपना आत्मिक लेवल ठीक कर लिया, अपना जीवन ठीक कर लिया, आपको सपना आएगा, आपको स्वर्गदूत, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके आसपास मैनेज करने वाले स्वर्गदूत, आपकी ग्राहकों की लाइन लगी होगी, ग्राहकों की लाइन लगी होगी आपके आसपास। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक जगह बाइबल में देख रहा था, नीति वचन में कह रहा है कि लिखा, कह रहा है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। यहोवा कौन भेजता है? कह रहा है यहोवा भेजता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? कितने लोग चाहते हैं कि हमें खुद जाकर ग्राहकों को बुलाना पड़े? कितने लोग चाहते हैं? आज चाहते हैं? आप बुलाओगे? परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेजना स्टार्ट करूंगा आज से आपकी दुकान पर। अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ग्राहकों को भेजता है, आपके पास कस्टमर भेजेगा, आपकी लाइफ में ऐसे एंजल उतरेंगे जो डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करेंगे।
आपकी लाइफ को मेंटेन करेंगे, आपके हेल्थ में डॉक्टर को भेजेगा, ऐसे डॉक्टर को भेजेगा जो आपका ऑपरेशन किए बिना आपको चंगा करके जाएगा गोली देकर। मैं कह रहा हूं आपको मैनेज करना जानता है परमेश्वर, आपको मैनेज करने के लिए हर संडे यहां पर बुलाता है। मेरे को कितने साल हो गए लोगों को मैनेज करते करते, हेलो भाई साहब पाप न करो, पाप न करो, पाप न करो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता हमारा काम है बोना, हमारा काम है किसान की तरफ बीज फेंकना, फलवंत करना उसका काम है। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और उसके बाद हाथ उठा के प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी हजूरी में रहूं, तेरे हाथ के नीचे रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरे आंखों में रहूं, मैं तेरी आंखों में रहूं परमेश्वर, तेरे कैमरे में रहूं मैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर हर पाप से, हर शैतान की चाल से बचाकर रखेगा, आपको बचाकर रखेगा। अगर आप कहते हैं परमेश्वर तू मुझे वो बना, तू मुझे वो बना, परमेश्वर तू मेरा आत्मिक लेवल ठीक कर, तू मेरी प्रार्थना को ठीक कर, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको दिया है, शर्त रखी है उसने कहा तू ये काम कर, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। अगर तू मेरे लिए ये काम करता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अपने आत्मिक लेवल को ठीक कर लो। मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता अगर आपने ठीक कर लिया, कोई लड़की यहाँ पर ऐसी है जो आज भी अपनी माँ को धोखा दे रही है, कोई लड़का यहाँ पर ऐसा है आज भी अपने बाप को धोखा दे रहा है आज भी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर को धोखा दे रहे हैं, चर्च आते हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपका टांका जुड़ा हुआ है। सुन रहे हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? कपड़े फटे होंगे आपके, बुरा हाल होगा, आप मांग रहे होंगे इधर उधर, लोगों से पैसा मांग रहे होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने टुकड़े मांगने के लिए पैदा नहीं किया आपको। पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा, देने वाला बनाऊंगा। इतना फाइनेंस में मजबूत हो जाओगे आज के बाद। आपको अपने लेवल को ठीक करना है, अपनी यादाश्त को आज अपनी फिर से याद करो कि आप कहां पर हो। दाऊद क्यों राजा बना? दाऊद हमेशा डेली ये सोचता था मैं किस लेवल पर हूं, मैं आत्मिकता में किस लेवल पर हूं। आप हमेशा जब दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो पूछते हैं तू तेरा बिजनेस कौन से लेवल पर है। जब दो पास्टर बैठते हैं तो पूछते हैं तेरी चर्च कितने बड़े लेवल पर है। लेकिन याद रखना जब मैं किसी के साथ बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं इसमें आत्मिकता में कितने लेवल पर हूं। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? अगर आपका आत्मिक लेवल ऊंचा हो गया, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बिजनेस से ऊपर नहीं जा सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो करेगा आपके लिए जो किसी ने नहीं किया होगा। आज रात के बाद कहता है आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं मेरे पेट खराब हो जाता है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद आपके पेट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। आप जो मर्जी खाओ मैनेज होगा अंदर। आप खाते हो किडनी कभी कुछ करे कि अरे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग जो मर्जी खाओ। यहाँ गंदे नाले में पानी पी रहा था, कह रहा है कि एक भी किडनी खराब नहीं। डॉक्टर से पूछ के देखो गंदे नाले का पानी पी सकते हो? डॉक्टर कहता तेरा दिमाग खराब है, बिस्लेरी पियो, बंद बोतल पियो, फलाना पियो, लेकिन कह रहा है जो मर्जी पियो। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर हो ना हो, तुम्हारे ससुर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ अंदर मैनेज होगा आज। आपके पेट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, हर चीज मैनेज होगी। आमीन। आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर जाओगे आज के बाद वचन सुनने के बाद, कुछ लोग मुझे यहाँ पर गवाहियां देंगे जिन्होंने अपने मन में फैसला लिया है। आप जाओगे आपके घर पे खुशखबरी की खबर आएगी, मैनेज हुआ पड़ा होगा, गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपका जीवन, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगी यीशु मसीह के नाम में। योना के बारे में हम देखते हैं कि योना को कितना कठोर आदमी था। योना को उसको उठाकर कह रहा योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा निनिवे के लोगों को सुसमाचार सुना, लेकिन वो इतना ढीठ था, वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, और जाकर एक नाव में बैठ गया। और नाव में जब वो बैठा, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहा हूं मैं योना के, तो उसी समय जब वो उसके नाव में बैठ गया तो उसी समय नाव में एक तूफान कब आया उसने सोचा। कह रहा कि ऐसे ही परमेश्वर ने उसको कहा होगा कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में तूफान ले आऊंगा, समस्याएं ले आऊंगा, संकट में डाल दूंगा, उसको कहा होगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, इतना कठोर आदमी था। और उसके बाद क्या कर रहा है वो उसी समय नाव में बैठा है, लेकिन नाव में बैठने के बाद भी नहीं मान रहा। कह रहा है पास्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे परमेश्वर तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई तूफान नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, जितने मर्जी पाप करो, जो मर्जी रास लीला कमाओ, जो मर्जी करो, खुल्लम खुल्ला। कह रहा है गाँव और खुल्लम खुल्ला, जो मर्जी नहाओ, जो मर्जी करो भाई साहब, जो मर्जी शराब पियो। सोच रहा होगा ऐसा, लेकिन उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने कब तूफान लाया। कहता है कि जब वो टिकट लेकर, मैं कह रहा हूँ जहाज में स्लीपर की टिकट लेकर या फिर बढ़िया वाली सीट लेकर सो रहा था,
कब आया, जब बिल्कुल बीच में चला गया, बीच में चला गया मतलब कि वापस भी ना जा सके जहाज वो। परमेश्वर कब लेकर आया, कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में कर दूं और तो वो फटाफट जब घर से निकलने लगो, गाड़ी जब खराब हो जाए तो आप घर दूसरी गाड़ी चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। रास्ते में गया और उसी समय जहाज खराब हो गया और उसी समय तूफान आ गया और उन्होंने तूफान में उसी समय लोगों ने उठाकर अपने सामान बाहर फेंक दिया। लेकिन वो कह रहे तूफान तब भी खत्म नहीं हो रहा है, नाव फिर भी हिल रही है। उन्होंने चिट्ठियां डाली तो वो चिट्ठियां योना के नाम पर निकली। उसने कहा रे भाई तूने क्या किया है, तेरा आत्मिक जीवन सही नहीं लग रहा है। बोलता मैं परमेश्वर की बात मानने के लिए भाग आया हूं वहां से। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं उनकी जीवन में गड़बड़ी रहती है, उनके हेल्थ में गड़बड़ी रहती है, उनके विचारों में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों में, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है। और ये आदमी गड़बड़ी में था और इतना कठोर था, उन्होंने उठाकर उसको कहता है ये गड़बड़ी कैसे खत्म हुई, कहता है कि तुम्हारे ऊपर से तूफान खत्म हो जाएगा, मुझे पानी में डाल दो। और उन्होंने पानी में डाल दिया उसको और पानी में डाला, मछली के मुंह में चला गया। एक वेल मछली ने उसको मुंह में डाल दिया और 3 दिन पेट में रहा। और देखो कितना कठोर आदमी है, 2 दिन तक माफी नहीं मांगी परमेश्वर से, वहीं मजे ले रहा है, पेट में ही मजे ले रहा है। और तीसरे दिन देखो क्या लिखा 2:9 में, तीसरे दिन क्या कह रहा, कहता परमेश्वर, कहता ऊंचे शब्द से कहता है परमेश्वर मैं तेरी बातों को माना करूंगा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा ले आज। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मनते मानूंगा, कह रहा तेरी जो तू कहेगा वो तेरी बातों को पूरा करूंगा। उद्धार करा, मैं जान गया हूं तुझ सही है परमेश्वर, तुझ सही है, तू ही मेरा घराना फिर से आशीषित कर सकता है, मुझे जीवन दे सकता है। रोने लगा है, चिल्लाने लगा है। और बाइबल बोलती है कि अगले वचन में लिखा कि मछली ने कह रहा कि उस मच्छ ने उसको उगल दिया। हालेलुया, क्या किया, सारे बोलो उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब, कह रहा जब इसने पश्चाताप किया। याद रखना अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, हो सकता है आपका पैसा किसी ने खा लिया हो, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने दबा ली हो, आप शैतान ने आपकी किडनी, आपका लीवर खा लिया हो, आपका सब कुछ छीन लिया हो, आपके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने। लेकिन पवित्र आत्मा आज कह रहा आज हाथ उठाकर पश्चाताप करना। पवित्र आत्मा कह रहा आज सब कुछ उगल देगा, निकलवाएगा शैतान के मुंह से, निकलवाएगा उन लोगों के मुंह से जिसने आपकी प्रॉपर्टी को खा लिया, जिसने आपके पैसे को खा लिया, जिसने आपके बिजनेस को खा लिया है। मैं कह रहा हूं वो उगलेगा आज, बाहर आएगा, बाहर आएगा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं आज इसी समय, कर आपका सब कुछ खत्म हो गया होगा। लेकिन आज आपको आत्मिक लेवल अपना सही करना है। अगर आज आप कह रहे हैं मेरे साथ हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपने आत्मिक लेवल को सही करता हूं। परमेश्वर मैं आज मनसे की तरह जो मैंने बुराइयां की है, मैंने पाप किए हैं, पवित्र आत्मा जी तू मुझसे फिर से आज आबाद कर दे। पवित्र आत्मा आबाद कर दे। आज मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, जिन लोगों ने कोई भी गुनाह किया हो, आज कोई भी गलती की हो, अगर ये अपने जीवन में ठीक कर रहे हैं, अपनी आत्मिक लेवल में चलने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आज से इनकी आशीषें फिर से उगल दे। आज आपके पास मैं कह रहा हूं वो कनाडा वीजा के PR की आशीष उगल दे, आज जॉब की आशीष उगल दे, आज आपके लीवर में चंगाई उगले, आज आपके किडनियों में चंगाई उगले, आज आपके घर में से लड़ाई झगड़ा दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम चाहे आज कर दे, शैतान भाग जाए। आपके घर में धन की आशीषें उगले आज। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए बड़े बड़े बिजनेस उगल दिए आज। जो आपको लग रहा था एक शैतान ने खा लिया है, मैं कह रहा हूं कि वो मच्छ बन के खा लिया होगा आपका सब कुछ। कह रहा इस साल के अंदर अगर आप सही मिले परमेश्वर को, कह रहा कि सब कुछ उगलवाएगा, सब कुछ। हालेलुया। पुलिस वाले चोर से डंडे से उगलवाते हैं, पूछन से पीछे खड़े हैं, सारे बोलो हालेलुया। उगलवाते हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर जब उगलवाता है जब आप पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, मैं कह रहा हूं कि जो बांझे बहने आपके लिए कह रहा कि मुंह खोल दिए, उगल रहा है बच्चा, आपकी झोली में आ रहा है अमीन बोलने वाले। आपके रिश्ते में तड़वाक हो गया, कड़वाहट हो गया, तलाक हो गया, पति लेने नहीं आ रहा है, आपको घर पर बैठी हो, ये भविष्यवाणी है उनके लिए कि आज रात कहता है कि वो उगलेगा, वो उगलेगा। आज वो आपका पति को जिसने पकड़ रखा है वो वापिस आएगा लेने के लिए। मैं कह रहा हूं बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलनी स्टार्ट होंगी। जिन पर कोर्ट केस चल रहा है, आज के बाद कोर्ट केस खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है अपने हाथों को उठाओ और उसी समय फिर से कहो, हो सकता है पाप करने के कारण, खुदा से दूर चले जाने के कारण आपने अपनी हेल्थ को खो दिया हो, आपकी हेल्थ चली गई हो, आपकी अच्छा स्वास्थ्य चला गया, आपका पैसा चला गया हो, आपकी नौकरी चली गई हो, आपकी प्रमोशन रुक गई हो, आपका कुछ भी
ठीक ना हो रहा, आपका कोई जेल में पड़ा हो, लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर जिन्होंने हाथ उठाए हैं, या आप चर्च जाते हैं, बच्चे प्रभु को नहीं मानते, आपसे दूर हैं, विश्वास करो आज नजदीक आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता छोटी बात में खराब हो जाता है, फिर से ठीक होने के लिए जा रहा है। जो जेल में है वो छूटने के लिए जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, जो बीमार हैं वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं, जो कर्जे में है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने आत्मिक लेवल को में चलना सीख लिया है, मेंटेन करना सीख लिया है, स्टैंडर्ड को बनाना सीख लिया है कि मैं अपने कैरेक्टर में गाली नहीं दूंगा, मैं अब अपने कैरेक्टर में कभी शराब के ठेके पर नहीं बैठूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं कोई व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड दिखाया, पवित्र आत्मा आज रात आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, ऊंचा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग मर्सिडीज गाड़ी में आया करेंगे चर्च में, आपसे टूटी मूर्ति में नहीं आओगे आज के बाद। अपने पड़ोसी के बाद टूटी हुई मोटरसाइकिल पे नहीं आना। सारे बोले हालेलुया। क्या आप टूटी हुई मोटरसाइकिल पे आना चाहते हो? आप कहते हैं किसी भी औरत से पूछ लो, आपके पास बड़ी गाड़ी है? नहीं जी, साडा घर वाला करता ही कुछ नहीं है। अरे वो अगर करता कुछ नहीं, आप मैनेज करो अपने आप को। अगर आपने मैनेज किया, आपके घर वाले के पास बहुत पैसा होगा इस समझ। आमीन। आप मैनेज करो अपने आप को। आप अपने आप को अगर मैनेज करना सीख गए हो, अपने आत्मिक जीवन को जीना सीख गए हो, मैं कह रहा हूं प्रभु में आत्मिक जीवन ठीक करूंगा। अगर आप कह रहे हो तो आपकी उन्नति होगी। बाइबल में कहती है कि उन्नति होगी, उन्नति, आपकी तरक्की होगी, हर क्षेत्र में तरक्की होगी, हर एरिया में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में, 21 दिन में बहुत खुशियां देखने वाले हो तुम यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको मजाक लग रहा है? सही लग रहा है? एक भविष्यता की बात आपको पूरे 7 दिन से पहले पता लगेगा। जिन्होंने इस बात को, देखो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप नहीं करना, मैं कर रहा हूं। परमेश्वर, अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं और अगर किसी ने समर्पण किया सच्चा, तो उन्हें 6 दिन के अंदर एक बड़ी से बड़ी गवाहियां दिखाई यीशु मसीह का नाम। क्योंकि पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्गदूत मैनेज करते हैं। यीशु मसीह ने जिस दिन अपने कैरेक्टर को सही रखा जंगल में 40 उपवासों में, तो उसके बाद लिखा, आप पढ़ते हो 4था अध्याय मत्ती का, उसके 11 में लिखा, उस दिन के बाद जब उसके उपवास खत्म हुए, जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, जब उसकी आत्मिक लाइफ को चेक किया, कहता है परमेश्वर ने उस दिन के बाद उसकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत को भेजना शुरू किया। उसके आसपास उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत थे। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कहीं कमाने नहीं जाना पड़ता। आप कहते हैं हाँ आप तो प्रार्थना करने वाले हो, कोई भी दे देगा। अरे पहले बहुत मांगता था, देता ही कोई नहीं था। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब तक, अरे भाई कुछ बंदे के अंदर होगा जब ही दोगे तुम, मुझे पता है। बंदे के अंदर कुछ नहीं होगा तो नहीं दोगे। चमत्कार को नमस्कार है कि नहीं? कहता है तुम्हारे अंदर आज वो पावर आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अरे जहां जाओगे पैर रखोगे वो इलाका धनी हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों का भी बिजनेस चलने लगेगा, तुम्हारा भी चलने लगेगा, हर आशीष खुल जाएगी। आमीन आमीन हालेलुया। बोलने वालों की आशीष खुल रही है। हालेलुया। खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है लाइफ में? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है? मुझे बताओ। है? बढ़िया दोस्त है कोई आपका? आप खुद बनिए। दोस्त है, जिनका दोस्त बनिए वो तरक्की करते हैं। अब देखो, कहते हैं कि मसीह लोग जिनके साथ वो तरक्की करते हैं। मैंने कहा जो बनिए वो भी तरक्की करते हैं। सुनो, क्योंकि बनिए की फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म उसकी? क्या है फुल फॉर्म उसकी? कह रहा बनिए की फुल फॉर्म है खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। हालेलुया। समझ में आया बात? तो प्रचारक लोग क्यों, प्रॉफिट लोग क्यों तरक्की करते हैं? कहता वो दूसरों की भविष्यवाणी करते हैं, खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात? मसीह लोग जिस दिन ये भाषा सीख गए कि दूसरों का भी भला करो, खुद का भी भला अपने आप हो जाएगा। कहता खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। अगर आपने सीख लिया, कहता है परमेश्वर आज के बाद आपको कहीं पर भी जीरो नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को चेक कर आज। परमेश्वर तेरे बैंक बैलेंस को चेक करेगा आज। विश्वास करना है। मैं समय उन लोगों के लिए, अपने अकाउंट्स उठाओ। देखो आज मेरी प्रार्थना से क्या होने वाला। अपना पर्स उठाओ, निकालो बाहर अपना एटीएम कार्ड। आपको लग रहा है हल्के में लग रहा है पादरी है? कितनों को हल्के में लग रहा है? जिनको हल्के में लग रहा है एक बार बाय बाय करके दिखाओ। ओह
ठीक है, उठाओ अपने कार्ड उठाओ, शाबाश। अपने पर्स उठाओ, अपनी जो औरतें हैं अपने मोटे मोटे पर्स थैले वाले सिर पे रख लो, सिर पे। आज मैं देखना चाहता हूँ, लाइव वालों को दिखाना चाहता हूँ, घुमा कैमरा, कितने बड़े बड़े पर्स हैं इनके पास। दिखाओ दिखाओ। इनके पति ने सिर्फ पर्स लेके दिए हैं, पैसे लेके नहीं दिए, इनके पास पैसे नहीं है। उठाओ उठाओ, शाबाश। आज से मेरी प्रार्थना को सुनोगे तुम, ये मिराइकल है। रखो अपने सिर पे, मजाक नहीं। बोझ उठाना, कहता है कि आज से ये पर्स का बोझ, ये पैसे का बोझ, कहता आज आपको यीशु को देकर जाना है। आज आपको टेंशन का बोझ देकर जाना है यीशु मसीह को। उठाओ, ऊपर करो आज, ऊपर करो आज। देखो मेरी प्रार्थना से आज आपके घर चमत्कार होना स्टार्ट होगा। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, जो ब्रांचों में सभी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो औरतों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपने एटीएम कार्ड, अपने पर्स, अपनी कोई भी फोटो में ऊपर उठाई हुई है, पवित्र आत्मा मैनेज कर आज, मैनेज इनके बैंक बैलेंस को मैनेज कर आज। इनके पर्स में मिराइकल मनी होने पाए, इनके अकाउंट्स में मिराइकल मनी होने पाए, इनकी हेल्थ में मिराइकल हो, इनकी फोटो में मिराइकल हो, इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में मिराइकल 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 हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मिराइकल हो जाए, मिराइकल हो जाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मिराइकल हो जाए। परमेश्वर तो मिराइकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल हो जाए। मेरी प्रार्थना से ये मिराइकल देखने पाए पवित्र आत्मा जी, इनकी हड्डियों में, नसों में, फितरस में ये बोझ पवित्र आत्मा तो ले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितनों को विश्वास हुआ अभी आज? कितनों को विश्वास हुआ? जितनों को विश्वास है आज मैं फिर कह रहा हूं, उनके घर में मिराइकल हो रहा आज, मिराइकल हो रहा, मिराइकल। अभी आप यहीं बैठे बैठे सुनेंगे, उठाओ हाथ अपने, अभी आप यहीं बैठे बैठे सुनेंगे कि आपके घर में मिराइकल। अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को कहो, कुछ भी मांगो आज। देखो, कुछ भी मांग लो आज, कुछ भी, परमेश्वर मिराइकल करेगा, मिराइकल, मिराइकल करेगा, मिराइकल, मिराइकल हो जाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। सुन रहे हो? विश्वास करो। अभी देखो, थोड़ी देर में, अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, आपके लिए गुड न्यूज आने लगेगी। आमीन। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में भी मैसेज आएंगे, उनके हाथ नीचे करो, आपके कार्डों में मैसेज आएंगे, आपके एटीएम पर मैसेज आएंगे, आपके यहीं पर मैसेज आएंगे। किसी का फोन रिचार्ज हो जाएगा, किसी को मैसेज आएगा यहीं पर कि उसका वीजा आ गया है, किसी को मैसेज आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब लग गई है, खुशखबरी मिलेगा, बाहर निकलते ही खुशखबरी मिलेगा। किरण पाल, किरण, हाँ, सो उठाओ उठाओ, किरण, हाँ, स्टैंड अप। आपकी क्या लगती है? मेरी बेटी। कहां से है? बहुत रिच होने वाली है वो यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी बड़ी चिंता कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, प्रभु का आत्मा कर रहा है, आपकी पूरी फैमिली के लिए परमेश्वर ने अमेरिका खोल दिया। आमीन। बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। आमीन। मैं कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम देख रहा था फैमिली में, किसी को पेट के निचले हिस्से में, घर वाली के। आज जाकर पूछ लेना, मैं परमेश्वर का दास नहीं, अगर वो चंगी ना होगी आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट लेकर आना, मैं तेरे अगले संडे चेक करूंगा। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, जला 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 मैं क्या कह रहा हूं? और सुनो, किरण, हाँ, सुनो, जो भी है सुनो। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कोई, मैं देख रहा हूँ किसी को। वहीं से हाथ रखो, बस वहीं से। हाँ, सुखबीर, कम हेयर। हाँ, यस। बोलो बेटे, बोलो। माइक। मम्मा का नाम किरण पाल ते पापा का नाम सुखबीर सिंह। हाँ, ताली बजाएंगे, हालेलुया। किधर है मम्मा? मैं से किसी को रेड संतरी कुछ सूट में,
कोई ऑरेंज कलर सूट, रेड सूट, रेड नहीं है वो ऑरेंज है, किसी ने डाला हुआ है आपकी फैमिली में? मेरी सिस्टर सिस्टर कहाँ है? घर पर। मम्मी कहाँ है आपकी? उस इसकी माँ कौन है? हाँ सुनो, आपके घर पर उसने, सुनो, बेटा मांग रहा है कोई, बेटा, मेरी मम्मा। आपकी मम्मा मांग रहा है, आपकी मम्मी मांग रही है। जलालियो सुना श्रीदा नामे जलालियो दे कमने जलालियो सुना श्रीदा नामे जलालियो दे कमने। आपके पास बेटियां बेटियां हैं? तीन बेटियां। तीन बेटियां हैं, बेटा नहीं है। सुनो, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला आप प्रेग्नेंट हैं। आई एम राइट? जोर से तारीफ करो ईश्वर। खुदा बंदरे छूने से बड़े बड़े। सुनो, बाकी बैठो, मैं यहीं पे करूंगा, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे करोगे टाइम निकल जाएगा ज्यादा। सुनो, अभी आप कुछ मंथ से प्रेग्नेंट हैं, कितना टाइम हो गया? 3 महीने, 3 बेटियां हैं। आज पता है आपको, आप डॉक्टर से चेक कराया आपने? नहीं जाना सी डॉक्टर पापा जी। डॉक्टर दस ही नहीं सकता, नहीं तो अंदर हो जाएगा वो। जस पापा जी जाना सी। जाना सी जस पापा जी पर मैं कहीं भी नहीं, डॉक्टर के पास चली जा, 6 महीने में भी नहीं बताएगा, पापा जी। बताता कोई? नहीं पापा जी, मेरे भैया ने कहा पूरे आਉਂਦਾ पापा जी। नहीं नहीं, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन ले, मेरी गल सुन। या तो इंग्लैंड चली जा, चेक कराना मुंडा है कि कुड़ी है। मैं पूछ रहा, आपको पता है मुंडा है कि लड़की है? नहीं पापा जी, मैंने हैं? कुड़ी है कि लड़का है? मेरा विश्वास था लड़का कहना है पापा जी। तू भविष्यवाणी तो ही है, तू भविष्यवाणी कर रही है? पापा जी हैं? मैं तो कुड़ी देख रहा। नहीं पापा जी। 3 लड़कियां हैं और इसकी हालत देखो क्या हो रही है। हैं? तू कह रही है मुंडा है, मैंने तो नहीं दिख रहा। 3 लड़कियां हैं, अगर मैं आशीर्वाद दे दूं ना, परमेश्वर ब्लेसिंग में बदल देगा। मैं जिसको सुनो, लेकिन शत्रु होने नहीं देना चाहता। लड़की हाथ रखने इसके पीछे प्रेग्नेंट है ये। रबा रबा सना, रबा 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 सना, रबा 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 सना, रबा सना। सब कुछ चेंज हो जाए परिस्थितियां, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आई गंदी आत्मा छोड़ दे इसको, चल बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, पकड़ कर दोनों हाथ बाहर, बाहर, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। और इसी समय दुष्ट, मैं तुझे बांध देता हूँ इसके पेट से, 1 साल के लिए बांध देता हूँ, जब तक बच्चा इस धरती पर पैदा ना हो, तुझे बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आज से ये बहन बेटे को जन्म दे यीशु मसीह के नाम में। जिसको छू लूंगा बदल के रखूंगा। उछलना नहीं है तेरे को, 3 महीने आराम से चलना है। ये कौन है तेरे साथ? क्या नाम है आपका? किरण। हाँ जी। हाँ सुनो, परमेश्वर का आत्मा, रुको रुको, गुमशुदा की तलाश है। हाँ हाँ ले आओ ले आओ, ये चिपका दे यार बाहर है। सुनो सुनो, आपको पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी, कहता है कि एक जगह पर ऐसे बहुत सारी, मैं ऐसे कोई ब्लैक कलर का गेट देख रहा हूँ और येलो कलर की दीवारें देख रहा हूँ मैं, वहाँ पर कोई आता जाता है, कोई जाता है। और परमेश्वर का आत्मा करा कि आप तब से करा कि 7 ईयर से बंधे हुए हो, काम बंधे हुए हैं सारे। परमेश्वर का आत्मा खोलने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। एक दुष्ट की चीजें आपको बढ़ने नहीं दे रही, आपके हस्बैंड को, परिवार को बढ़ने नहीं दे रही। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय देख रहा हूँ कानों में आवाज सुनती है, जब आपको ऐसा लगता है जैसे आपके बच्चे का नाम ले, आप परिवार का नाम लेकर आवाज लगाती है। आई एम राइट? सही कह रहा हूँ? आपको आवाज लगाती है, आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे बार बार। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अब से 3 हफ्ते के बाद, कहता है आपके ऊपर से वो जादू टोने खत्म हो रहे हैं, बच्चा भी, जॉब लगेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कामयाब हो गए, आपकी फैमिलियां कामयाब होगी, बिजनेस खुलेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ियां बजा रहे हैं वो गुड न्यूज को देख रहे हैं। अपनी कलीसिया चल सुनो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, राजा, राजू और रानी, 2 लोगों को आपको अपनी प्रार्थना में याद रखना। मैंने गुप्त तरीके से आपको बता दिया,
समझ में आ गया? लाइव चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, और इसी समय पवित्र आत्मा अभी इसी समय प्रॉब्लम को बाहर निकल रहा है। चल बाहर निकल जा अंदर से, चल इसी समय आंखें बंद कर, और वो निकल रहा है ना डा 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 डा। वो ब्लैक मैजिक जो जिसने किया, इसी समय उस औरत और आदमी से जो ब्लैक मैजिक आया इसके ऊपर, आउट, निकला बाहर, और इसी समय ये बहन बिल्कुल फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप अपने टेस्ट कराना, अपनी बॉडी के रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपनी कलीसिया च चली दो फिर दो मौजूदे ओ बन गए। अपनी कलीसिया च चली दो फिर दो मौजूदे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है? सुनो ये आदमी स्टैंड अप, हाँ हाँ, क्या करते हो आप? क्या करते हो? खेती बाड़ी करता है। सुन, तू खेती बाड़ी करता है, सिर्फ कितनी जमीन है तेरे पास? 5 किले। 5 किले। कहाँ से आया? मैं फाइल का से। वो 5 किले तू मेरे को दे, दान कर दे। ठीक है जी। मेरी बात में विश्वास करता है? यस। मैं तेरे को चेक कर रहा हूँ। संकट के दिनों में दाऊद ने 1 किलो नहीं 1 लाख सोना, 10 लाख चांदी, आपके लिए बोल रहा हूँ, यस। आपकी फैमिली में से 2 जन अमेरिका के अंदर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धीरे धीरे विश्वास करना, पैर नहीं छूना, गड़बड़ का आत्मा मत भेजो उधर। सुनो, आपको मेरी बात पर यकीन ना है, आप अपने, आपके पास एक कार्ड है ग्रीन कलर, उसमें देखो 70 70, आपको भी नहीं पता, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, बड़ी बड़ी 70 कहीं 70 आ रहा है तो चेक कर, कोई कार्ड में कोई 70 चेक करता रहे। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। बहुत सारी बहनें कहता है कि ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है आज, ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है आज। हाँ 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 हाँ, अपने हाथों को उठाओ। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा, मैं इसी समय देख रहा हूँ, चेक कर उसका नोट, चेक कर 70 74 दोनों नंबर चेक कर, उसके नोट, उसका कार्ड चेक कर। सुनो, आप में से कौन है ऐसे? मीना, हाँ हाँ, नहीं बेटा चाहिए उसकी फैमिली में, किसी को बेटा चाहिए आपको? क्या नाम है? मीरा। हाँ 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 हाँ, हाथ नीचे करो, क्या नाम है? मीना। हाँ, यस दिस राइट, गुड न्यूज, माँ बनने जा रही है तू, माँ बनने जा रही है तू यीशु मसीह के नाम में। नीचे करो हाथ। और चीज में सुनो, यहाँ पर बैठा कोई क्या कर रहा है? मधु, सुनो सुनो सुनो, मधु बेटा चाहिए, फिर क्यों आ रही है? मधु, इधर देखो मेरी तरफ, कौन है मधु? हाँ स्टैंड अप। मधु, क्या नाम है? थोड़े से आप माइक करा के, किसका नाम है? मधु। मेरा पति का नाम मधु है। हैं, इसके पति का नाम मधु है, बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरी मधु। मधु, बेटा किसको चाहिए? हाँ, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अब अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। मैं क्या कह रहा हूँ? अपने सिर पे हाथ रखो सब, और इसी समय अभी लास्ट प्रार्थना सुनेंगे हम। इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इसी समय पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं जरा कैमरे के सामने, और इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए। आज जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा आज इनके घर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खुल जाए, और इसी समय पत्रियां बाहर, रसोलियां बाहर, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमेन। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमेन। फ्री हो जाओ। इसी समय कर्जे छूट जाएं, कर्जे की आत्मा चाहे, गिल्टियां चाहे, रुमाल घुमाओ, अपने रुमाल घुमाओ, बैठे बैठे खड़ा नहीं होगा कोई, खड़ा नहीं होगा। इसी समय अपने हाथों को घुमा सकते हो आप देखो इसी समय आपके घर में जो भी परेशानी होगी आजाद हो जाएगा। अभी जो है इसी समय ये व्हील चेयर वाले पूरे लाइन के लाइन जो इधर है, इधर ले खुदा तेरे छूने से सुनो, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, इसी समय यूरिक एसिड चाहे, थायराइड चाहे, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में।
आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमेन, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ पर जन है और उसकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, मैं ऐसे देख रहा हूँ, सुनो, ये जो आदमी बैठे, ये आपके साथ बैठे, आपके साथ, यस, हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ यस, स्टैंड अप, नीचे बैठे लड़के, हाँ सुनो, आप इसके साथ खड़े होके मुझे बताओ, आपके साथ आए हैं, और सुनो, माइक लेके दौड़ के, अब अल्लाह बादशाह, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि 3 तरह के ब्लैक मैजिक इनकी लाइफ पर एंटर कर रहे हैं, इनका सब कुछ खत्म कर दिया शैतान ने, बहुत सारी, और कह रहा कि मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे कोई काला काला, कुलदीप काला, कालू, किसी ने जानते हो आप किसको, कोई काला नाम दे किसी ने जानते पिंड च, कोई काला 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 जानते किसी ने? नहीं जी, हाँ, कालू काला, कालू नहीं जानते। कालू कौन है? मेरा साला। जोर से ताड़ी। हालेलुया, मैं जिसको सुनो सुनो सुनो, आपका साला है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि कह रहा कि कई जगह पैसे लगाए डूब गए, कई जगह कह रहा कि काम स्टार्ट करने की कोशिश किया, किसी को बाहर जाने के लिए भी कुछ लोगों ने फाइनेंस दिया, लेकिन कोई काम नहीं बना। परमेश्वर का आत्मा कहता है अब से कह रहा, लोग बोल रहे हैं, आपके घर के बोल रहे हैं कि कोई कामयाब नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता कि मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा 3 कंट्रियों का मालिक होगा अब तो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा 3 जगह पर मैं कोई गाड़ी चलाते हुए देखा, मैंने कोई गाड़ी, कोई ड्राइव करते हुए देखा, ड्राइवर जैसे ड्राइवर जी, ड्राइवर हमें ड्राइवर हो आप, जोर से तारीफ करो। जिसको चुनूंगा। कहाँ से आए हो आप? यूएसए, अमेरिका से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 चीजें, कहता 3 देश, कहता आपके नाम लिख दिए हैं परमेश्वर ने आज यीशु मसीह। कहता कि वो जो चीजें आपके खिलाफ हो रही थी, जो आपके कहता है पीआर के लिए, कहता हर चीज के लिए जो रुकावटें पैदा हो रही थी, जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके आपको निकाल दिया, कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है वो फिर से स्थान आपको परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। कुछ आप क्या प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? केस था। कहां पर? यूएसए, अमेरिका में। क्या बना भी? लैंड प्रार्थना कराई, केस क्लियर हो गया। क्लियर हो गया जी। हॉली स्पिरिट ने, अभी आप यूएसए से आए हो, अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि जो घर में जितने लोग हैं, कहता है कि आज से, कहता है कि वो सब के ऊपर से वो ब्लैक मैजिक खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको गाड़ी ड्राइव करते देखा, आप एक नहीं, कहता 3 गाड़ियों के, बड़े बड़े ट्रालों के मालिक होंगे आप। सुनो, पवित्र आत्मा बातें करता है, आशीष दे रहा है। सुनो, छोड़ो रुमाल घुमाना। कब से प्रॉब्लम है बेटे आपको? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल, हाँ इधर करो। कब से प्रॉब्लम है? बिटिया, हाँ आ जा। कब से प्रॉब्लम है बेटे? 2008 से। कहाँ से आए आप? यूट्यूब बस्ती से। हाँ बेटे कब से प्रॉब्लम है? 3 महीने हो गए। हाँ, अब अला सुन, ये पर्स तेरा है? मैं आज सुनो, आप जब से बैठे हो, काम भी लोग आपको देखकर कहेंगे आपके काम नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे, है ना। लोग तो देखकर क्या कहेंगे, वो उनको पता ही होगा कि आप खाट पर बैठे हैं, आप कमा नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूँ। कहता है कि घर बैठे कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके लिए, फेवर कर रहा है परमेश्वर। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ चीज़ों में। सुनो, मैं एक नोट देख रहा हूँ तेरे पास, 100 का, 200 का, 50 का, ऐसे 144, ऐसे 44 या 144। मैं एक नोट देख रहा हूँ, ऐसे अपनी जेबों में चेक करना है। आप इनके साथ आए हो, अपनी जेबों में चेक करना है। उसके लिए मैंने बोला 144 चेक करना है, 84, 85, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसके साथ आए हैं, इसमें भी देखना है 84, 85, और कह रहे हैं कि और 75, एक अक्षर आ रहा है आपके नोट में, 75। देखो, चेक करो। देखो, एक स्कीम निकलेगी और आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 84, 85, देखो, इसको आराम से देख जरा। और इसी समय 75, 74, हाँ, और इसी समय देखो उस नोट में गुड, देखते रहना बाद में, छोड़ो उसको। तेरे साथ को यहाँ चेक कर इसको अच्छे से।
बोलती ना बोल। पापा हाँ। आपने अभी इस भाई को बोला भी आपके हाँ प्रोफेसर किया आपने प्रोफेसी किया भी आपके काउंट नोट में नोट में 84 है। हाँ। इस भाई के नोट के 84 है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। तेरे छूने ये आपके क्या लगते हैं? हैं? मामा जी मामा जी लगते हैं। कहता है आज से बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के लिए जा रहा तू, किसी के नीचे रहकर काम नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा फाइनेंस से बढ़ाएगा। कहता है जो पैसा अब शैतान आपका लगवा रहा था आमीन। आपसे लगना बंद हो जाएगा, इधर उधर उड़ना बंद हो जाएगा, ब्लेसिंग खुलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दो आप, और इसी समय छोड़ो इसको, इसी समय सारे दान कर दे। चल पकड़, डाल दे इसमें बैग में इसके पैसे, इसको चेक करने में टाइम लग रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। शैतान तेरे कामों को नाश करता हूँ। तेरे छूने से आपकी टांगों में जान आ रही है, आपके हाथों में जान आ रही है। उसी समय चल रहा है तू। खुदावन तेरे उठा उठा, शाबाश उठा। और बड़ी बड़ी काम होते दूसरे में उठा, चल शाबाश। लंगड़ी चलाए तू, मृदे चलाए तू, देता है जीवन नया। जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। लंगड़ी चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है समृद्धि। बड़े बड़े हाँ, हाँ। विश्वास करना, डरना नहीं, 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 डरना नहीं। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। छोड़ छोड़ छोड़। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो नहीं कर सकते वो करके देखो। ये मोबाइल पकड़ो इसका। जो नहीं कर सकते वो करके देखना है। बड़ी काम होते हैं खुदावन तेरे छोर से। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर इसके बोले कमर में प्रॉब्लम है। हाँ, अब इसी समय चेक कराना आपके बाद डॉक्टर पे। देखो, उठो, शाबाश, जोर लगाओ, शाबाश। जो नहीं कर सकते करो, शाबाश। देता है जीवन नया। लंगड़ी चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। तो नहीं चलने दे रहा, तू नहीं। चलो चलो, यहाँ पर सुनो, रुकना नहीं है। यहाँ पर अभिषेक है, चलते रहो। देखो, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहो। आप जो नहीं करते थे वो करते रहो, शाबाश। ये अभिषेक है। छोड़, तू नहीं चलने दे रहा इसको। हाँ? चल चल, आप इसी समय छोड़ दे इसको। तू बैठी है, चुप है, चुप है। तू बैठे हैं देते, तू बैठे हैं। बहुत सारी बीमारियां लाइया है, बहुत सारी बीमारियां लाई हैं। बहुत सारी। तू पाया ने बेड थे, तू पाया ने चेयर थे। चल छाड़ दे हुन। आउट। ये चलेगी, उठेगी, दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। रिलीज, पावर, पावर। चलो चलो, हाथ पकड़ लड़की उधर से इसका। उठा इसको, शाबाश, उठा उठा। हाँ हाँ, शाबाश। चल 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 चल, लड़की छोड़ दे, छोड़ 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 दे उधर से। देखो मित्र, देखो मित्र, देखो मित्र, देखो। चलो चलो, हाथ कर, टांगे कर अपनी। चल उछल, शाबाश। मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल उछल, चल। दौड़ के, दौड़ के। बैठ के देख, शाबाश, बैठ के देख। चल, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। शाबाश शाबाश, जोर से, जोर से, जोर से। देने वाला
माफ करने वाला, कृपा देने वाला, माफ करने वाला, यीशु खुदा जिंदगी है। यीशु के नाम में इसके प्यारों की सुनना बन जाए, यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहा, फिर से कहा, फिर से कहा, फिर से कहा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज? ना 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 ले 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 चंगाई को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो। जो नहीं कर सकते वो करना, जो नहीं कर सकते वो करना। उठो धीरे धीरे, शाबाश, जोर लगाओ, चलो। मेरा हाथ इधर जा रहा है जैसे, उठो उठो, चलो, शाबाश, शाबाश। अंगड़ी चला तू, और नहीं गिरेगा मंडल। होता है जीवन में अंगड़ी चला तू, मुर्दा चला तू, होता है जीवन बड़ा काम। सुनो, कितने देख रहे हैं इसकी स्पिरिट में, जिससे उठा नहीं जा रहा था और अभी देखो कैसे चल रहा है। जिससे उठा नहीं जा रहा था, जो जोर लगा रहा था, नहीं उठ रहा था, ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो, जोर से। चल लाला, चल, दौड़ के देख, दौड़ के देख, चल लाला, दौड़ के। जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा। बाकी लोग ओए इधर चल, लेफ्ट साइड इनकी गवाइयां ले, शाबाश, जल्दी कर, ले चल स्टेज के ऊपर, और लेफ्ट साइड रस्सी लगा, शाबाश। बाकी लोग नीचे बैठे हो, शाबाश। ऐसे नहीं उठना आपको। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वही आएगा। अभी देखो, अभी इसी समय मिराकल होगा आपके साथ। अभी जल्दी 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 जल्दी। जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। लेडीज कोई आगे नहीं आएगा, वहीं बैठे रहो, शाबाश। और गेट का ध्यान रख, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उसको बाहर आने देना। क्या कर रही है, पीछे कर। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। ये लाइन उठेगी नहीं, ये बैठे रहो सामने वाले। हाँ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर सब के सब। और इसी समय यहाँ उठा दे। ये लाइन पीछे बैठे रहो, शाबाश। रुमाल घुमाओ, रुमाल। देखो, एक बड़ा मिराकल होगा। गेट खोलो। अभी खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, अभी इसी समय निकल रही है वो गंदी स्पिरिट बाहर आ रही है। चलो इसी समय बाहर आ जाओ, मैं बोल रहा हूं, और निकल रही है वो। यीशु मसीह ने कहा, लाजर निकला, और उसमें से वो स्पिरिट निकल गई और वो जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं कि इसी समय वो खिलाए पिलाई वाली आत्मा बाहर आ रही है आप में से। अभी बहुत सारी लेडीज में से, आदमियों में से, छोड़ दे उनको। मैं आदेश दे रहा हूं, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए। चलो बाहर, निकलाओ दुष्ट आत्मा, बाहर बाहर बाहर, निकलाओ निकलाओ, खाया पिलाया बाहर, खिलाया पिलाया बाहर, निकलाओ 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 निकलाओ। बाहर आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। खाया पिलाया बाहर आए, निकलने दे, निकलने दे। इसी समय उल्टी करो और निकल जाओ। बवासीर बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड डालने वाली बाहर आ जाओ, दौड़ाओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। कालजे में जलन करने वाली आत्मा बाहर आ जाओ। इनके कामों पर बैठने वाली आत्मा बाहर आ जाओ। आदमियों को छोड़ो, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जला 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 हो, जला 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 हो, जला। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को। बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। गूंगेपन की आत्मा बाहर आ जा। मैं देख रहा हूँ कोई गूंगा है, बोलने लग रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई पा रहा है, कोई सुनेगा भी। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। उछलो, 3 बार उछलो, देखो चमत्कार होगा। डंडे छूट जाए, कमर की बेल्टें उतर जाए, सर्वाइकल जाए, यूरिक एसिड जाए। उछलो, देने वाला, माफ करने वाला,
एक आपके पेट की नस को पकड़े हुए दुष्ट आत्मा, किसी के पेट में रोज प्रॉब्लम हो रही है, अभी इसी समय वो बाहर आ रही है। पेट की नसें चंगी हो जाएं, आंखों के चश्मे उतर जाएं, मैं कह रहा हूं सर्वाइकल जाए। इसी समय वो शराब टूट रहे हैं, तोड़ो तोड़ो शराब को अपने पर से। इसी समय खाए पिलाए बाहर, सर्वाइकल जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, डंडे छूट जाएं, दौड़ कर आओ, दौड़ कर, मैं देख रहा हूं पीछे से दौड़ते हुए निकल आओ, निकल आओ। अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं वो चंगे हो रहे हैं, छूट रहे हैं, आज आजाद हो रहे हैं। फटाफट जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है सामने आ जाओ, सामने आओ, फटाफट, शाबाश। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, आदमियों औरतों खड़े हो जाओ, शाबाश। ऊपर उठाओ हाथ, ऊपर करो, ऊपर हाथ, दोनों हाथ ऊपर करो, सीढ़ी कोई नहीं चढ़ेगा, ऊपर करो। देखो आप चंगे होने के लिए जा रहे हो। आज आपको कहना है, खड़े होकर आ जाओ, खड़े करते वॉलंटियर इनको, शाबाश, आ जाओ, ऊपर उठाओ हाथ, बस। बाकी कोई नहीं आएगा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ए माता, कहाँ आ रही है तू बीच में? ऊपर उठाओ, शाबाश, अपने हाथों को। जहां जिस हिस्से में भी आपको प्रॉब्लम है, आप आजाद होने के लिए जा रहे हो। बोलो मेरे पीछे, बोलो यीशु। ऊपर उठाओ हाथ, बात मत करो, मेरे तरफ देखो। आपको चंगा होना है, बोलो यीशु मेरे पाप क्षमा कर, मेरे ऊपर तरस खा, मेरे ऊपर दया कर, यीशु के नाम में मेरे ऊपर तरस खा। मैं देख रहा हूं किसी को गिल्टियां गांठें हैं यहाँ पर, है कि नहीं? किसी के पेट में बनती हैं, किसी को प्रॉब्लम होता है ब्रेस्ट में, किसी को छाती में, किसी को चेस्ट में, है? ऊपर आ जा। कब से हो रहा है, कब से हो रहा है? 6 साल से 6 साल से। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। आओ यीशु के नाम में। इधर फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी। कब से हो रहा है, कब से हो रही है? आने दे। गिल्टी गांठे कब से हो रही है, कब से? 20 साल हो गया, 20 साल हो गया। मेरी तरफ देख, फायर, चल। बड़ी बड़ी ऊपर उठाओ हाथ, ऊपर उठाओ हाथ, ऊपर उठाओ हाथ। मैं कह रहा हूं कि हल्के में ना लगाना, आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं आपके यूट्रस में से। हाँ इधर आ जाओ, इधर, शाबाश, साइड में, साइड में खड़े रहो, खड़े रहो, हाथ पकड़ो, हैं? हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ, चंगे हो रहे हो आज। देखो उठाओ हाथ। कैंसर की गांठें हो, ट्यूमर हो, रसोली हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आजाद हो रहे हैं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो। शुगर नहीं, शुगर। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हाथों को उठाओ, हाथ पकड़े दूसरे का, बोलो एक, जोर से बोलो एक, यीशु बोलो यीशु। तो हाथ पकड़ो, 3, ये देखो आ गया यीशु। फायर, टच, रिलीज। यीशु नासरी दा नाम है, चला लियो देखा मैंने। देखो आपको पकड़े हुए, चलो चीखो, चिल्लाओ, निकल जाओ इनके अंदर से बाहर। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चेक कर लो, चेक, फ्री। उठो 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 उठो, शाबाश, उछलो उछलो। जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, चेक करो, चेक करो। देखो जो काम आप नहीं कर सकते, जो पीछे आगे लेफ्ट राइट खड़े, वो उछल के देखो। जो काम नहीं कर सकते थे वो करके देखो, बैठ कर देखो, किसी के मुंह में उंगली डाल कर देखो, पापा बोल रहा है वो, कान बंद करके देखो, अभी सुनाई दे रहा है वो। डंडा छोड़ कर देखो, चल रहा है वो। सर्वाइकल का पटा, कमर की बेल्ट उतार कर देखो। अब आपको सर्वाइकल के बेल्ट की जरूरत नहीं है, कमर बेल्ट की जरूरत नहीं है, आप चंगे हो गए। जो नहीं कर सकते करके देखो। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी दा नाम है, चला लियो देखा मैंने, चला लियो। यीशु नासरी दा नाम है, चला लियो देखा मैंने। चलो 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 चलो। जाओ जाओ फटाफट, साइड में, साइड में, साइड में, ऐसे लाइन लगा लो, उधर उधर हमारी प्रेयर करें। जो लाइन लगाएगा उसकी प्रेयर होगी, उधर कर दो। हाँ गवाही के साथ, गवाही के साथ चेक करो, चेक। हाँ प्रॉपर्टी लाइन लगी हुई है। हाँ, हाँ। सालों साल से व्हील चेयर पर थे, आज अपने जैसे ही हाथ रखा, बता रहे पैरों में जान आई है। हाँ। व्हील चेयर छोड़कर चलने लगे। लंगड़ा चलाए तो चलाए देखो, एक, देखो, 1 2, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलाओ, शाबाश।
2 3 आ जाओ 4 करे, चारों मिलकर साथ चलेंगे, हो जाएगा चमत्कार। बोलो हालेलुया। मुर्दे जिलाए तू देता है। बेटे अब व्हीलचेयर छोड़ दो, व्हीलचेयर छोड़ दो दादा, छोड़ दे व्हीलचेयर अब। चल बेटे अपने आप चलो, अब इधर आओ, शाबाश इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चारों जने इधर आओ मेरे पास। हाँ शाबाश, इधर आओ बेटे। हाँ ऐसे सामने खड़े हो, सामने सामने। जो नहीं कर सकते वो करके देखो। बैठो शाबाश, बैठो 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 बैठो, शाबाश चलो, शाबाश बैठो। अल्लाह शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से। चलो चलो रेहाई जने दिती है यीशु दाना, रेहाई जने दिती है, रेहाई जने दिती है यीशु दाना, चंगाई जने दिती है। देखो लाला जवान हो गया, ताड़ी बजाओ उसके लिए। ओ देखो स्क्रीन में देखो लाला को, देखो भाई साहब, ओ तेरे की, ओ भाई साहब मारे से भी ज्यादा मार रहा है तेरा। ताऊ की हो गया तने, ओ की हो गया तेनू? बस कर हुण, बस कर हुण। लोकी मैनू पुछी देने चंगा कहने पीता है, लोकी मैनू पुछी देने चंगा कहने पीता। आओ दसा जिंदगी दा पानी कित्थों पीता मैं, आओ दसा जिंदगी दा पानी। बच्ची है यीशु दा, रोहाई जनी बच्ची है यीशु दा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि काफी समय से पेट में गिल्टियां थी। आपने अभी अभी प्रशाई प्रार्थना करी, गिल्टियां 2 बार बढ़ कर चुकी है। रेहाई जने दिती है। हालेलुया। हाँ हाँ अभी देखा, कब से थी बेटे गिल्टियां गांठे? 20 साल से थी। 20 साल से थी। और अभी क्या हुआ? अभी हल्का ठीक हो गया। आज अभी ठीक हो गया, चेक किया हाथ लगा के, अभी नहीं है। नहीं। आगे मेरे पास आओ दौड़ के, शाबाश। शिफो 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 शिफो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, हाँ, हाँ। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग चेक नहीं करते। आप परमेश्वर का अपमान करते हो। चेक करो अपने आप को, शर्माओ नहीं। आप चेक करो, बैठ कर देखो, खड़े होकर देखो, आप चंगे हो रहे हो। हाँ शाबाश। प्रॉफिट जी 32 साल से गूंगी बहरी थी, अभी अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, बहरी सुनने लगी है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। दोनों कानों में उंगली डाल दे, दोनों टंग कानों में। बोलो पापा पापा, सुन रहे? पापा पापा पापा, जोर से बोलो पापा पापा, मम्मी, चाचा। चाचा। तारीफ करें जोर से यीशु के नाम। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी भाई बता रहे 8 साल से हाँ। नसें ब्लॉक हो गई थी, चल नहीं सकते थे। हाँ। अभी आपने कहा चेक करना, पीछे बैठे थे, लास्ट में आपने कहा मिराइकल होगा, आज खुद चल कर रहे हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से। चल के देख, चल के देख, शाबाश, चल के देख, चल के देख, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, शाबाश, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि हाथों पर गिल्टियां थी जो पकड़ में आती थी, अभी भी रुमाल घुमाकर चेक किया, गिल्टियां 2 बार बढ़ के उड़ चुकी है। मोजिज़े मोजिज़े मोजिज़े। अपने हाथों को, कब से थी गिल्टियां बेटे, कब से थी? 6 महीना से। 6 महीना से। अभी हाथ पे देखा, चेक किया, गायब होगी। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट नेक्स्ट। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और चीज समय देखो, जे अभी मैंने कहा जिसकी तरह मैंने हाथ किया था, चेक करो, चेक करो। आप बैठ कर देखो, उठ कर देखो। हाँ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। जो बहन बता रही है 3 साल से इनकी आंखों में धुंधलापन था, ये चश्मे के बिना देख नहीं पा रही थी, हाँ। अभी भी रुमाल घुमाया, चेक किया, ये बहन साफ देख पा रही है। मोजिज़े 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 मोजिज़े। शाबाश 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 शाबाश। मुझे 3 साल से दिखता नहीं था, हाँ हाँ। धुंधला दिखता था, और अभी मैंने रुमाल घुमाया, अपनी आंखों पे लगाया और मेरा चश्मा उतर गया, मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है। अभी साफ दिख रहा है। यस। ये कितनी उंगली है? 2। जोर से तारीफ करो, शाबाश। विश्वास करना है। पीछे पीछे चलो, पीछे चलो। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम। नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि इनको 6 साल से, इनको 1 साल से गले में गांठी और गिल्टियां थी, अभी भी आपने कहा रुमाल घुमा के चेक करो, इन्होंने चेक किया,
गांठें गिल्टियां धुआं बनकर उड़ गई हैं। जोर से तारीफ करो। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? फिरोजपुर तो ऐसी फिरोजपुर से। कब से थी गिल्टियां गांठें? 6 साल से हो गए। 6 साल से। और अभी क्या हुआ बेटे? रुमाल घुमाया और चंगे हो गए। रुमाल घुमाया और चंगी हो गई है। जोर से तारीफ करो, जोर से। देने वाला, माफ करने वाला, शिफा देने वाला, माफ करने वाला, यीशु खुदावंद हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन दोनों बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। चेक करो, चेक करो। ये बहन बता रही कि 15 साल से 6 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम थी। अभी भी प्रार्थना करवाई, ये सेट हो चुके हैं। जोर से तारीफ कर बेटे। बैठ के देख, बैठ के देख, शाबाश। खड़े होके देख, बैठ के देखो, शाबाश। खड़े होके देख। मौत दियां बंधनां नू यसू मेरा तोड़दा, मौत दियां बंधनां नू यसू मेरा तोड़दा, रुख भी तूफानां वाले यसू मेरा मोड़दा, रुख भी तूफानां वाले यसू मेरा। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। अभी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, आपके अकाउंट में मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है। इनके अकाउंट में 13,500 की मिराइकल मनी हो चुकी है। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो बेटे, हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आए बेटे? मैं अजमेर राजस्थान से। अजमेर राजस्थान से आई। और जिसने कितनों ने पर्स ऊपर उठाया था आज? चेक करना, थोड़ी थोड़ी देर में खुशखबरी आने वाली है। आमीन बोलने वाला को। हाँ धर्मेंद्र, गवाही ले फटाफट। हाँ, अभी 13,500 रुपए की मिराइकल मनी हुई है। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर आए तो जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि रसौलियां और पथरियां थी पेट में। अभी भी वॉशरूम से जाकर चेक किया, पथरियां धुआं भर कर चुकी है। जोर से तारीफ करो, शाबाश शाबाश। बेटे कहाँ से आए आप? सिरसा से आए हैं। सिरसा से। आँखों में जाला बहुत आता मेरे। अभी कह रहे कि कब से थी रसौलियां पथरियां? हाँ, बड़े सालों से। अभी चेक किया आपने? ठीक हो गया। अभी कह रहे मैंने चेक किया। अभी मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा। और अब पहले बैठा भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था। आप टॉयलेट में चेक किया आपने, आप बिल्कुल आजाद हो गए। रसौलियां गायब होगी, पथरियां गायब होगी। आपके सामने सबूत है। बैठ के देख, बैठ के देख, शाबाश। बैठ के देख, खड़ियों के देख, शाबाश। जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो। जाओ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि जब पहली बार चर्च में आए, उनको 4 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। अभी भी अपने का रुमाल घुमा कर चेक करो। इन्होंने चेक किया, माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। गर्दन घुमा के देख, गर्दन घुमा के देख, फटाफट जल्दी से तोड़ दे इसकी गर्दन, घुमा दे, शाबाश। जोर लगा, जोर लगा। देख बेटे, अब कहीं सर्वाइकल, अभी कहीं दर्द है? किसने चंगा कर दिया? परमेश्वर ने। देखो सर्वाइकल था, आजाद हो गए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आगे आगे आ जाओ, शाबाश। अनॉइंटिंग वाटर, बाकी ध्यान से अनॉइंटिंग वाटर डाल रहा हूँ। अपने हाथों को उठाऊं। आपने सुना अभी इसी समय व्हील चेयर के लोग आजाद। ऊपर कहाँ जा रही है? इसी समय अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करा। जो लेहन वाले वहीं बैठे रहो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर मैं कह रहा हूँ हाथ रखा, गवाहियाँ आ रही हैं। जिन लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग वाटर डला, गवाहियाँ आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप चेक किया करो, बार बार चेक किया करो। परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको। अपने हाथों को उठाओ। जो ऑनलाइन ब्रांचेस सुन रहे हैं, अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। जिसने भी आज एप्पल लिया है, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाकर उसे खाना, अपने परिवार को देना, अनॉइंटिंग वाटर से धोकर। आज मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई जॉब की गुड न्यूज़ मिलेगी, नए बिजनेस की गुड न्यूज़ मिलेगी। बड़े बड़े मिराइकल होने स्टार्ट होंगे।